हेलो, राम राम साथियों। आज हम अपने हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम जो कि 13 दिसंबर 2025 को होने वाला है उसके लिए हिंदी का आज का अपना टॉपिक है लोकोक्तियाँ यानी कहावतें प्रोवर्ब्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करना। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा मैं। चलो शुरू करते हैं। लोकोक्तियाँ। पहले, अंधा क्या चाहे दो आंख यानी इच्छित वस्तु की प्राप्ति होना। उदाहरण, वर्षों बेरोजगारी भोगने के बाद एक दिन सुनील को सरकार की ओर से नियुक्ति पत्र मिल गया। सुनील की मनोइच्छा पूर्ण हुई। सच है, अंधा क्या जाने दो नैन, अंधा क्या जाने दो आंख। नेक्स्ट, अंधी पीसे कुत्ता खाए यानी मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह कमा तो बहुत रहा है पर इधर उधर के झगड़ों में सारी कमाई वकीलों पर खर्च कर रहा है। सच ही कहा है, अंधी पीसे कुत्ता खाए। नेक्स्ट, अंधे की लकड़ी यानी एकमात्र सहारा यानी अ, रूपचंद के एक ही तो लड़का था और वह भी दुर्घटना में चल बसा। अब तो अंधे की लकड़ी भी नहीं है, कैसे क्या होगा। नेक्स्ट, अंधे के आगे रोवे अपने भी नैन खोवे यानी अपात्र से मदद मांगने का व्यर्थ परिश्रम। यानी सुनील की आर्थिक स्थिति पहले ही बहुत खराब है और तुम उसी से बार बार उधार मांगने जाते हो। उससे क्या, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। सत्य है, अंधे के आगे रोवे अपने भी नैन खोवे। नेक्स्ट, अंधे के हाथ बटेर लगना यानी बिना मेहनत के ही उपलब्धि होना। फॉर एग्जाम्पल, उधर भिखारी के कटोरे में कोई लॉटरी का टिकट डाल गया और भिखारी की लॉटरी खुल गई। यह तो वही हुआ कि अंधे के हाथ बटेर लग गई। नेक्स्ट, अंधेर नगरी चौपट राजा यानी कुप्रशासन और अजागरूक जनता। फॉर एग्जाम्पल, सब जगह भ्रष्टाचार है, अकर्मण्यता है और ना कोई इसे देखने वाला है, ना कोई इसके विरुद्ध आवाज उठाता है। यहाँ तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति है। नेक्स्ट, अंधों में अंधों में काना राजा यानी अज्ञानियों में अल्पज्ञ भी बुद्धिमान माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अनपढ़ गांव वालों के बीच पटवारी ही परम विद्वान माना जाता है। सच है, अंधों में काना राजा। नेक्स्ट, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता यानी समूह के द्वारा किया जा सकने वाला कठिन कार्य अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जब हमारी इस भ्रष्ट व्यवस्था को सब मिलकर ही बदल सकते हैं। तुम सोचते हो कि तुम अकेले इसे बदल सकते हो, संभव नहीं है क्योंकि अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। नेक्स्ट, अक्ल बड़ी की भैंस यानी शारीरिक बल से बौद्धिक बल अधिक अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसानों के अत्यधिक परिश्रम करने पर भी पहले अनाज कम पैदा होता था, किंतु जब से प्रशिक्षित युवक कृषि के क्षेत्र में आए हैं तब से कृषि उत्पादन दुगुना हो गया है। सच ही कहा है कि अकल बड़ी की भैंस है। नेक्स्ट, अटका बनिया अटका बनिया दे उधार यानी स्वार्थी और मजबूर व्यक्ति अनचाहा कार्य भी करता है। फॉर एग्जाम्पल, कारखाने में श्रमिकों की हड़ताल हो जाने के कारण कारखाना मालिक अकुशल श्रमिकों को भी दुगनी तिगनी मजदूरी पर रख रहा है। क्या करे, अटका बनिया दे उधार। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अधजल गगरी चलकर जाए यानी अल्प सामर्थ्य वाला व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के बारे में बहुत ढींग हाँकता है। फॉर एग्जाम्पल, गरीबी भोगने के बाद सोहन के पास थोड़ी बहुत संपत्ति क्या इकट्ठी हुई कि बात बात पर अपने पैसे का दिखावा करता रहता है। सच ही कहा है कि अधजल गगरी चलकर जाए। नेक्स्ट, अपना नेक्स्ट, अपना
सोना खोटा तो परखैया का क्या दोष है, यानी हम में ही कमजोरी हो तो बताने वालों का क्या दोष है। फॉर एग्जाम्पल, अजय का लड़का ही जब आगे बढ़कर खुद शराब पीता है और पड़ोसी ताने मारे तो अजय क्या जवाब दे, जब अपना सोना खोटा तो परखैया का क्या दोष है। नेक्स्ट, अपना हाथ जगन्नाथ यानी सौं का काम सौं द्वारा ही संपन्न करना उपयुक्त है। फॉर एग्जाम्पल, नौकर से सब्जी मंगाते थे, सड़ी गली खरीद लाता था, अब खुद लाता हूँ तो ताजी और सस्ती ले आता हूँ। दूसरों के भरोसे भी काम होता है क्या, अपना हाथ जगन्नाथ। नेक्स्ट, अपनी करनी पार उतरनी यानी अपना कार्य ही फलदायक होता है। फॉर एग्जाम्पल, राधा ने अपने पति की मृत्यु के बाद परिवार के भरण पोषण के लिए दूसरों से सहायता मांगी, किंतु मदद न मिलने पर उसने स्वयं ही घरों में काम करके परिवार की जिम्मेदारी उठाई। सच कहा है, अपनी करनी पार उतरनी। नेक्स्ट, अपनी गली में कुत्ता भी सोए होता है, यानी अपने घर में क्षेत्र में तो सब जोर बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे क्रिकेट टीम की ताकत का पता तो तब चलेगा जब वह दूसरे देशों की टीमों से भिड़ेगी। हमारे खिलाड़ी देश में तो नाम कमा रहे हैं, पर उससे क्या, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। नेक्स्ट, अपनी अपनी डपली अपना अपना राग यानी अपनी मनमानी करना और एक दूसरे के साथ तालमेल न रखना। फॉर एग्जाम्पल, राष्ट्रीय एकता की तरफ अब कोई नेता ध्यान नहीं देता, प्रादेशिक नेता राष्ट्र को भूलकर अपनी अपनी डपली अपना अपना राग अलाप रहे हैं। नेक्स्ट, अब पछताए होत क्या, जब चुड़िया चुग गई खेत यानी हानि हो गई, हानि से बचने का अवसर चले जाने के बाद पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं। फॉर एग्जाम्पल, सुरेश ने परीक्षा के पहले तो मेहनत की नहीं और अब असफल हो जाने पर रो रहा है, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई कोयत। नेक्स्ट, अरहर की टट्टी और गुजराती ताला यानी अनमेल प्रबंध व्यवस्था। फॉर एग्जाम्पल, घर में रखने को ढंग का फर्नीचर नहीं और 5,000 रुपये किराए का मकान ले लिया, यह तो वही हुआ कि अरहर की टट्टी और गुजराती ताला। नेक्स्ट, आप बैल मुझे मार यानी जानबूझकर आपत मोड़ लेना। फॉर एग्जाम्पल, रास्ते में दो बदमाश आपस में लड़ रहे थे, मैंने उन्हें छुड़ाने की कोशिश की तो दोनों मेरे ऊपर ही झपट पड़े। आजकल इसी के झगड़े में बोलना आ बैल मुझे मार की तरह है। नेक्स्ट, आँख और कान में 4 अंगुल का फर्क होना, यानी आँखों देखी सच, कानों कानों सुनी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, राधेश्याम ने घनश्याम के खिलाफ सुनी सुनाई बात के आधार पर न्यायालय में गवाही दे दी। सच्चाई सामने आने पर न्यायाधीश ने सीख देते हुए कहा, आंख और कान में 4 अंगुल का फर्क होता है। नेक्स्ट, आंख का अंधा गांठ का पूरा यानी मूर्ख किंतु संपन्न। फॉर एग्जाम्पल, अनिल में कोई खास अकल नहीं है, पर उसकी फैक्ट्री में उसको खूब आमदनी हो रही है, यह तो वही बात है कि आंख का अंधा गांठ का पूरा। नेक्स्ट, आंख का अंधा नाम नयन सुख यानी गुणों के विपरीत नाम। फॉर एग्जाम्पल, पड़ोसी चूहे से भी डरता है लेकिन नाम है बहादुर सिंह, सच है, आंख का अंदर नाम नयन सुख। नेक्स्ट, आंख के आगे नाक, सूझे क्या खाक यानी प्रत्यक्ष तथ्य भी दिखाई ना देना, यथार्थ स्थिति से अनभिज्ञ होना। फॉर एग्जाम्पल, महावीर आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर भी खुले हाथ से खर्च किया करता है, सच है, आंख के आगे नाक, सूझे क्या खाक। नेक्स्ट, आंख बची और माल यारों का, आंख बची और माल यारों का यानी अपने सामान से थोड़ा सा भी ध्यान हटा के सामान की चोरी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आजकल रेल में सफ़र करना मुश्किल है, अपने सामान का हमेशा ध्यान रखो क्योंकि आंख बची और माल यारों का। नेक्स्ट, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास यानी बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर छोटे कार्य में लग जाना। फॉर एग्जाम्पल, उसने समाचार पत्र तो इसलिए शुरू किया था कि वह जनता की समस्याओं को बेबाक छापेगा, किंतु वह तो नेताओं की झूठी तारीफ छापकर पैसा बनाने लगा। यह तो वही हुआ, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। नेक्स्ट, आग लगती झोपड़ा
जो निकले सो लाभ, यानी व्यापक विनाश में जो कुछ बचाया जा सकता है वह लाभ ही है। फॉर एग्जाम्पल, झोपड़ी में आग लगने पर रमेश कुछ ही सामान नष्ट होने से बचा पाया। सच ही है, आग लगती झोपड़ा जो निकले सो लाभ। नेक्स्ट, आग लगने पर कुआं खोदना, यानी विपत्ति आने पर उपाय खोजना शुरू करना। फॉर एग्जाम्पल, विज्ञप्ति निकलने पर तैयारी शुरू कर रहे हो, तुम तो आग लगने पर कुआं खोदने जैसा काम कर रहे हो। नेक्स्ट, आगे कुआं पीछे खाई, यानी दोनों ओर संकट। फॉर एग्जाम्पल, नरेश लड़की की शादी में रुपए न लगाए तो रिश्ता टूटता है, और रुपए खर्च करे तो कर्ज में डूबता है। उसके तो आगे कुआं और पीछे खाई है। नेक्स्ट, आगे नात न पीछे पगहा, आगे नात न पीछे पगहा, यानी पूर्णतः अनियंत्रित। फॉर एग्जाम्पल, कमल के माता पिता तो पहले ही गुजर गए थे, अब यहाँ से उसके बड़े भाई का भी तबादला हो गया, अब तो वह रहा रहा सहा भी बिगड़ जाएगा। अब कौन उसको टोकने वाला, अब तो आगे नात न पीछे पगहा। नेक्स्ट, आधा तीतर आधा बटेर, यानी अनमेल योग, यानी हम एक और तो महिलाओं को शिक्षित करके पुरुषों के समान ही नौकरियां भी लगवाना चाहते हैं, दूसरी तरफ उन्हें घरों में परंपरागत गृहिणियों की तरह बने रहने देना चाहते हैं। दरअसल हमारा दृष्टिकोण आधा तीतर आधा बटेर है। नेक्स्ट, आदि छोड़कर नेक्स्ट, आदि छोड़ एक को ध्यावे, आदि मिले न सारी जावे, यानी लोभ में सहज रूप से उपलब्ध वस्तु को भी त्यागना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, नरेश ने आरएएस परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, किंतु आईसीएस की तैयारी के चक्कर में आरएएस में जाने का अवसर भी खो दिया। बाद में नरेश का आईसीएस में भी चयन नहीं हो सका। इसे ही कहते हैं आदि छोड़ एक को ध्यावे, आदि मिले न सारी जावे। नेक्स्ट, आम के आम गुटलियों के दाम, यानी दोहरा फायदा। फॉर एग्जाम्पल, कक्षा में पढ़ाने के लिए मैंने नोट्स तैयार किए थे, आगे चलकर मैंने उन्हीं को पुस्तक के रूप में छपवा दिए, मेरे तो आम और गुटलियों के दाम हो गए। नेक्स्ट, आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी एक आपत्ति के बाद दूसरी आपत्ति का आ जाना। फॉर एग्जाम्पल, चोरों ने महेश की पत्नी का सारा जेवर चुरा लिया, पुलिस ने जैसे तैसे चोरों को पकड़ा तो जेवर पुलिस वालों ने दबा लिए, महेश तो बेचारा आसमान से गिरा और खजूर में अटका। नेक्स्ट, इधर कुआ उधर खाई, यानी दोनों तरफ मुसीबत है। फॉर एग्जाम्पल, माँ व पत्नी के झगड़े में रमेश किसका पक्ष ले, उसके लिए तो इधर कुआ उधर खाई। नेक्स्ट, इन तिलों में तेल नहीं, यानी किसी भी लाभ की संभावना न होना। फॉर एग्जाम्पल, पुनीत ने घाटे में चल रही फैक्ट्री के लिए सोच लिया कि इन तिलों में तेल नहीं, और उसने बाजार से ऋण लेकर अपना काम चलाया। नेक्स्ट, इमली के पात पर दंड पेलना, यानी सीमित साधनों से बड़ा कार्य करने का प्रयास करना। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई जानता नहीं, आपके पास पैसा है नहीं, चुनाव लड़ने का अनुभव है नहीं, और सांसद बनने के लिए खड़े हो, आप तो इमली के पात पर दंड पेल रहे हो। नेक्स्ट, ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया, यानी संसार में व्याप्त भिन्नता। फॉर एग्जाम्पल, प्रकृति भी विचित्र है, असम में बाढ़ आती है और जैसलमेर में पानी की बूंद भी नहीं टपकती, यही तो है ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। नेक्स्ट, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, यानी बेशरम आदमी पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। फॉर एग्जाम्पल, उसका झूठ कई बार पकड़ा गया, अब कितना भी समझाओ उस पर असर होने वाला नहीं, जब उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। नेक्स्ट, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी दोषी का निर्दोष पर दोषारोपण करना। फॉर एग्जाम्पल, कुछ नेताओं ने पहले तो सांप्रदायिक दंगा करवाया और फिर प्रशासन को दोष देने लगे, इसी को कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नेक्स्ट, उल्टे बांस बरेली को, यानी जहाँ जो चीज़ उपलब्ध हो पैदा होती हो, उल्टे वहीं पर वह वस्तु पहुँचाना। फॉर एग्जाम्पल, सुषमा के हिमाचल में सेबों के बाग हैं, और जब नेमिका छुट्टियां में उससे मिलने गई तो बच्चों के लिए सेबों का टोकरा ही ले गई।
सच है उल्टे बांस बरेली को। नेक्स्ट, ऊंची दुकान फीका पकवान यानी प्रदर्शन तो अधिक और सार की बात कम। फॉर एग्जाम्पल, अंग्रेजी स्कूलों में चमक दमक तो अधिक है किंतु बच्चों का वास्तविक विकास करने पर ध्यान कम देते हैं। यही है ऊंची दुकान और फीका पकवान। नेक्स्ट, ऊँट किस करवट बैठता है यानी ऐसी घटना की प्रतीक्षा जिसका अनुमान लगाना असंभव है। फॉर एग्जाम्पल, यह वर्ष तो बर्बाद हो गया, यदि अगले वर्ष मानसून ठीक रहा तो अनाज सस्ता हो सकता है। अब अगले वर्ष की कौन कहे, देखिए ऊँट किस करवट बैठता है। नेक्स्ट, ऊँट की चोरी और झुके झुके। ऊँट की चोरी और झुके झुके यानी गुप्त न रह सकने वाला न गुप्त न रह सकने वाले कार्य को गुप्त रखने से करने का प्रयास करना। फॉर एग्जाम्पल, आप मुख्य सड़क पर 2 मंजिल का मकान बनाना चाहते हैं और वह भी विकास प्राधिकरण से बचकर। ऊँट की चोरी और झुके झुके। नेक्स्ट, ऊँट के गले में बिल्ली बांधना यानी बेमेल और असंगत काम करना। फॉर एग्जाम्पल, अच्छी पढ़ी लिखी बहू और अनपढ़ दूल्हा इसे ही कहते हैं ऊँट के गले में बिल्ली बांधना। नेक्स्ट, ऊँट के मुंह में जीरा यानी आवश्यकता की तुलना में बहुत कम पूर्ति। फॉर एग्जाम्पल, 3 करोड़ लोग बेरोजगार हैं और सरकार ने 5,000 नए पद सृजित किए हैं। यह तो ऊँट के मुंह में जीरा है। नेक्स्ट, एक अनार 100 बीमार यानी वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होना। फॉर एग्जाम्पल, घर में कमाने वाला तो 1 और खाने वाले 10, सब अपने अपने लिए कुछ न कुछ मांग करते ही रहते हैं। किस किस के लिए क्या क्या किया जाए, यहाँ तो 1 अनार और 100 बीमार हैं। नेक्स्ट, एक आंख में रोवे एक आंख में हंसे यानी दुख का दिखावा व कपटपूर्ण व्यवहार। फॉर एग्जाम्पल, रवि अपने छोटे भाई दीपक से मन ही मन ईर्ष्या रखता है। जब दीपक के जीवन में आर्थिक संकट आया तो रवि उसके समक्ष मदद करने का दिखावा करने लगा। सच ही कहा है, एक आंख में रोवे एक आंख में हंसे। नेक्स्ट, 1 और 1 11 होते हैं यानी संग में बड़ी शक्ति है। फॉर एग्जाम्पल, दोनों भाई आपस में लड़ो मत, दोनों में एकता रहेगी तो परिवार की धाक जमी रहेगी। 1 और 1 11 होते हैं। नेक्स्ट, एक तो करेला यानी गिलोय और दूसरा नीम चढ़ा यानी एक साथ दो दोष प्रतिकूलताएं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे गांव में एक तो जातिगत कट्टरता बहुत है और दूसरी अशिक्षा भी है। एक करेला गिलोय और दूसरा नीम चढ़ा, इसलिए समाज में परिवर्तन बहुत कठिन है। नेक्स्ट, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी यानी गलती करना और गलती स्वीकार न कर उल्टे रौब दिखाना। यानी भरत ने एक तो परीक्षा नहीं दी और जब शिक्षक ने उसे समझाने का प्रयास किया तो वह अभद्रता पर उतर आया। इसे कहते हैं एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। नेक्स्ट, एक पंथ 2 काज यानी एक प्रयत्न से 2 काम हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली में मेरे दोस्त की शादी और मेरा नौकरी का साक्षात्कार एक ही दिन है। मेरे तो एक पंथ 2 काज हो जाएंगे। नेक्स्ट, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है यानी एक बदनाम व्यक्ति अपने साथ के सभी लोगों को बदनाम करवा देता है। फॉर एग्जाम्पल, देश के कुछ खिलाड़ियों ने ओलंपिक गांव में अशिष्टता करके सारे भारतीय खिलाड़ियों को लांछित करवा दिया। सच है, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। नेक्स्ट, एक म्यान में 2 तलवार नहीं आ सकती यानी एक ही स्थान पर 2 समान वर्चस्व के प्रतिद्वंदी नहीं रह सकते। फॉर एग्जाम्पल, इस एक ही मोहल्ले में 2 दादाओं में अक्सर झगड़ा होता रहता था। आखिर एक दिन एक ने दूसरे को ख़त्म कर ही दिया। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं आ सकती। नेक्स्ट, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले यानी भलाई के बदले भलाई मिलना। यानी फॉर एग्जाम्पल, इधर प्रभा ने अपने देवर की मृत्यु के बाद उसके परिवार को सहारा दिया, उधर उसके बड़े पुत्र मंथन की उच्च पद पर नियुक्ति हो गई। सच ही है, एक हाथ दे दूसरे हाथ ले। नेक्स्ट, एक हाथ से ताली नहीं बजती यानी केवल एक पक्ष सक्रियता से कार्य पूरा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैं तो झगड़ा निपटा कर उससे समझौता करना चाहता हूँ किंतु वह भी तो तैयार हो, एक हाथ से ताली नहीं बजती। नेक्स्ट, एक के सादे सब सदे यानी एक एक करके कार्य
करने पर क्रमशः सब कार्य ठीक होना। फॉर एग्जाम्पल, अपने आवारा मित्रों का साथ छोड़ते ही सौरभ का मन पढ़ाई में लगने लगा और वह कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर शिक्षकों का स्नेह पात्र बन गया और परिवार में सभी का प्रिय हो गया। सची का है एक के सादे सब सदे। नेक्स्ट, एरे गेरे नतु खेरे, यानी अनुपयुक्त और बेकार सामर्थ्यहीन व्यक्ति। फॉर एग्जाम्पल, सुमति अपने सहयोगी स्वभाव के कारण एरे गेरे नतु खेरे की भी खुले दिल से सहायता करती हैं। नेक्स्ट, ओखली में सिर दिया तो मुश्किलों से क्या डरना, यानी कठिन काम को हाथ में लेने पर आने वाली बाधाओं से विचलित न होना। फॉर एग्जाम्पल, जब पर्वतारोहण प्रारंभ ही कर दिया है तो अब धूप बरसात शीत की परवाह नहीं करनी चाहिए। जब ओखली में सिर दिया तो मुश्किलों से क्या डरना। नेक्स्ट, ओचों के घर जाना जन्म जन्म का ताना, यानी छोटा व्यक्ति किसी के लिए कोई काम करता भी है तो वह जीवन पर्यंत ताने भी देता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, दिलीप ने अपने मित्र महीप की एक बार परीक्षा की फीस क्या भर दी। अब वह जब जब उसे इस बात का उलाहना दिया करता है, सच ही है ओचे के घर जाना जन्म जन्म का ताना। नेक्स्ट, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, यानी अल्प मात्रा में प्राप्ति से बड़ी आवश्यकता पूरी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, रामदेव के परिवार में 20 सदस्य थे, किंतु वेतन कम होने के कारण वह परिवार का पूरा खर्च नहीं उठा पाता था। सच ही है ओट चाटे प्यास नहीं बुझती। नेक्स्ट, कंगाली में आटा गीला, यानी अभाव में भी अभाव। फॉर एग्जाम्पल, छोटे व्यापारी इस समय पहले से ही आर्थिक तंगी में चल रहे हैं। अचानक नोटबंदी एवं जीएसटी की मार ने कंगाली में आटा गीला कर दिया। नेक्स्ट, ककड़ी चोर को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती, यानी छोटे से अपराध के लिए बड़ा दंड उचित नहीं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे ने स्कूल में फूल तोड़ लिया तो उसे स्कूल से निष्कासित कर दिया। यही ककड़ी चोर को फांसी की सजा दी जाती है क्या। नेक्स्ट, कभी घी घना कभी मुट्ठी भर चना, यानी समय समान नहीं रहता, कभी नफा हो जाता है तो कभी नुकसान भी, इसलिए जो मिले उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, रंजन का व्यापार लंबे समय से बहुत अच्छा चल रहा था, परंतु अचानक उसे बहुत बड़ा घाटा हुआ। तब पिता ने समझाया कि बेटा, कभी घी घना कभी मुट्ठी भर चना। नेक्स्ट, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, यानी स्थितियों का एकदम परिवर्तन एवं सकारात्मक परिवर्तन। फॉर एग्जाम्पल, पत्नी बीमार थी तो पति सेवा कर रहे थे, पति के बीमार होने पर पत्नी सेवा करने लगी। ऐसे ही चलता है संसार, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर। नेक्स्ट, कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात वापस नहीं आती, यानी सोच विचार कर बात करनी चाहिए, क्योंकि बुरी बात कह देने पर उससे होने वाले नुकसान से बचा नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, परशुराम ने क्रोध में आकर राम को बुरा भला कह दिया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि राम साक्षात ईश्वर का प्रतिरूप है, वह लक्ष्मण जी ने कहा, कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात वापस नहीं आती। नेक्स्ट, कर ले सो काम और भज ले सो राम, यानी समय पर जो कर लिया जाए वही काम है। फॉर एग्जाम्पल, जीवन का क्या ठिकाना, इसलिए इस जिंदगी में कर ले सो काम और भज ले सो राम। नेक्स्ट, कर सेवा खा मेवा, यानी अच्छा काम करने का परिणाम अच्छा ही निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल जब सुबह सुबह घर से निकलता था वह साथ में 2 रोटियां ले जाता था और रास्ते में गाय दिखने पर उसे खिला देता था, जिससे उसका दिन अच्छा जाता। कर सेवा खा मेवा। नेक्स्ट, कर्महीन खेती करे बैल मरे और सूखा पड़े, यानी समय खराब हो तो किसी न किसी प्रकार का नुकसान होता ही है। फॉर एग्जाम्पल, सुमित का जब बुरा वक्त आया तो उसका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया।
एक ही माह के भीतर उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। सोम का एक्सीडेंट हो गया और व्यापार में उसे मित्र ने धोखा दे दिया। सच ही है, कर्महीन खेती करे, बैल मरे या सूखा पड़े। नेक्स्ट, कहाँ कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, यानी दो असमान सामर्थ्य वाले व्यक्तियों की तुलना। फॉर एग्जाम्पल, सतीश अपनी मेहनत के बल पर उच्च पद प्राप्त करने में सफल हो गया, परंतु उसे तनिक भी अभिमान नहीं हुआ और वह घर लौटने पर सहज भाव से अपने निर्धन मित्र रमेश से मिलने चला गया। उसे देखते ही गांव वालों ने कहा, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। नेक्स्ट, कहीं खेत की सुनी नेक्स्ट कहीं खेत की सुनी खलियान की, कहीं कहीं खेत की सुनी खलियान की, यानी कुछ का कुछ सुनना। फॉर एग्जाम्पल, राम हमेशा ही जल्दबाजी में रहता है। उसकी भाभी ने उससे खाने का सोडा मंगवाया और वह बाजार से खाना बंधवा कर ले आया। सच ही कहा है, कहीं खेत की सुनी खलियान की। नेक्स्ट, का वर्षा जब कर्सी सुखाने, का वर्षा जब कर्सी सुखाने, यानी हानि हो चुकने के बाद उपचार करने से क्या लाभ। फॉर एग्जाम्पल, फैक्ट्री पूरी जल चुकने के बाद फायर ब्रिगेड पहुंची। का वर्षा जब कर से सुखाने। नेक्स्ट, कागज की नाव नहीं चलती, यानी छद्मपूर्ण बात बहुत दिनों तक नहीं टिकती। फॉर एग्जाम्पल, संगीता लंबे समय तक कॉलेज में बीमारी का बहाना करके लाभ प्राप्त करती रही, परंतु शीघ्र ही उसका सत्य सामने आ गया। सच ही है, कागज की नाव नहीं चलती। नेक्स्ट, काग ही कहा कपूर चुगाई, काग ही कहा कपूर चुगाई, स्वान नहावे गंग, यानी दुर्जन की प्रकृति खूब प्रयत्न करने पर भी नहीं बदलती। फॉर एग्जाम्पल, केदार शुरू से ही डरपोक था। नौकरी प्राप्त करने के लिए सेना में भर्ती हो गया, किंतु ज्यों ही वह रण क्षेत्र में पहुंचा तो बमों के धमाकों से युद्ध छोड़कर भाग गया। कौन किसी का स्वभाव बदल सकता है। कागई कहा कपूर चुगई, स्वान नहावे गंग। नेक्स्ट, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यानी झूठ बार बार नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल, एक राजनीतिक दल की सरकार वादा करके भी काम नहीं कर पाई, अब दोबारा थोड़े ही जीतेगी। कांट की हांडी बार बार नहीं चलती। नेक्स्ट, कानी के ब्याह में कौतुक, यानी किसी दोष से युक्त होने पर कठिनाइयाँ आती ही रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, महिमा पढ़ने में कमजोर थी, परीक्षा के दिन नज़दीक आए तो बीमार हो गई। बीमारी में ही परीक्षा देने जा रही थी कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और ढंग से परीक्षा भी नहीं दे पाई। बस कानी के ब्याह में कौतुक हो गई। नेक्स्ट, काबुल में क्या गधे नहीं होते, यानी कुछ न कुछ बुराई सब जगह होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम व्यर्थ भ्रम मत पालो कि अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने से बेटा फेल नहीं होगा। अरे भाई, क्या काबुल में गधे नहीं होते। नेक्स्ट, काम प्यारा है, चाम प्यारा नहीं, यानी अपनी चिंता न कर कार्य के प्रति समर्पण। फॉर एग्जाम्पल, फौजी देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उन्हें काम प्यारा है, चाम प्यारी नहीं। नेक्स्ट, काला अक्षर भैंस बराबर, यानी अनपढ़ होना, यानी फॉर एग्जाम्पल, अत्यंत गरीबी से ग्रस्त होने के कारण उसके बच्चे स्कूल का मुंह न देख सके, उसके बच्चों के लिए तो अब काला अक्षर भैंस बराबर है। नेक्स्ट, कुएं की मिट्टी कुएं में ही लगती है, यानी एक जगह की कमाई का वही पर खर्च होना। फॉर एग्जाम्पल, रमेश की पूरी कमाई फैक्ट्री में ही पूरी हो जाती है, इसलिए महेश उससे हमेशा कहता है कि कुएं की मिट्टी कुएं में ही लगती है। नेक्स्ट, कुत्ता भी दुम हिलाकर घुमाकर बैठता है, यानी सफाई सभी को पसंद होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मनु की माता उसकी गंदगी में रहने की आदत से परेशान होकर उसे प्रतिदिन डांटती हैं और कहती हैं कि कुत्ता भी दुम हिलाकर घुमाकर बैठता है। नेक्स्ट, कुत्ते की दुम 12 बरस नली में रखो तो भी टेढ़ी की टेढ़ी, यानी दुष्टता नहीं छोड़ता। बुरी प्रकृति वाला व्यक्ति अपना बुरा स्वभाव नहीं छोड़ता। फॉर एग्जाम्पल, सुनील के पिता ने उसकी सिगरेट पीने की आदत को दूर करने की हर संभव
कोशिश कर ली परंतु सफलता नहीं मिली। सच ही है कि कुत्ते की दुम 12 बरस नली में रोको तो भी टेढ़ी नहीं होती। नेक्स्ट, कुत्ते की मौत मरना यानी बुरी मौत मरना। फॉर एग्जाम्पल, भारतीय सीमा में घुसे आतंकवादियों को भारतीय सैनिकों ने ढूंढ ढूंढ कर निशाना बने सभी आतंकवादी कुत्ते की मौत मारे गए। नेक्स्ट, के हंसा मोती चुगे क्या भूखा रह जाए यानी प्रतिष्ठित व्यक्ति अपनी मर्यादा में रहता है, स्वाभिमान नहीं छोड़ता। फॉर एग्जाम्पल, संध्या दोपहर के भोजन में फल खाना पसंद करती हैं और फल न मिलने पर भूखी ही रह जाती हैं। सच है कि हंसा मोती चुगे के भूखा रह जाए। नेक्स्ट, कौन नर कौन नर्प होई हमें का ज्ञानी यानी किसी भी परिवर्तन के प्रति उदासीनता। फॉर एग्जाम्पल, भारत की जनता ने सभी राजनीतिक दलों की सरकारों को परख लिया, गरीब की स्थिति में कोई ठोस परिवर्तन नहीं लाता, इसलिए चुनावों के समय गरीब लोग यही सोचते हैं कि कौन नरप होई हमें का हानि। नेक्स्ट, कोयले की दलाली में हाथ काले यानी बुरे कार्य से जुड़ने पर बुराई मिलती ही है। यानी फॉर एग्जाम्पल, वकील साहब यदि आप बदमाशों की पैरवी करेंगे तो आपकी भी बदनामी होगी, कोयले की दलाली में तो हाथ काले होंगे ही। नेक्स्ट, कोआ चले हंस की चाल यानी किसी बुरे व्यक्ति द्वारा अच्छे व्यवहार का दिखावा करना। फॉर एग्जाम्पल, कल तक सरेआम अपराध करने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री हो गया और अब भाषण देता है कि अपराध नहीं करना चाहिए। इसे ही तो कहते हैं कौवा चले हंस की चाल। नेक्स्ट, कब्र में पांव लटकाना यानी मरणासन व्यक्ति यानी फॉर एग्जाम्पल, सीताराम कब्र में पांव लटका कर बैठा है परंतु उसके शौक मौज अभी तक कम नहीं हुए। नेक्स्ट, खग जाने खग की ही भाषा यानी सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे केस में न्यायालय में वकीलों की बड़ी बहस हुई, तुम भी तो वहाँ थे, क्या क्या बातें हुई भाई, हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ा, खग जाने खग की ही भाषा। नेक्स्ट, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है यानी एक को देखकर दूसरे में परिवर्तन आता है। अरे तुम तो बड़े मेहनती थे, सरकारी नौकरी मिलते ही तुम भी औरों की तरह निकम्मे हो गए। सच है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। नेक्स्ट, खरी मजूरी चौका काम यानी पारिश्रमिक सही देने पर काम भी अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम मजदूरों को न पूरा पैसे देते हो न समय पर देते हो, इससे तुम्हारी फैक्ट्री में काम बहुत धीमा है। तुम हमेशा याद रखो कि खरी मजूरी चौका दाम। नेक्स्ट, खाई खोदे और को ताको कूप तैयार यानी दूसरों के लिए बुरा करने वालों का परिणाम और भी ज़्यादा बुरा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन ने अपने मित्र सोहन के साथ साझेदारी व्यापार में गबन कर धोखा दिया और वह जब गबन की राशि को लेकर खुशी खुशी घर लौट आया था तभी मार्ग में लुटेरों ने उसे लूट लिया। सच ही है, खाई खोदे और को ताको कूप तैयार। नेक्स्ट, खाली बनिया क्या करे, इस कोटि का दान उस कोटि में करना यानी निठल्ला व्यक्ति कुछ न कुछ काम में सक्रियता दिखाता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मनोहर को काम दाम तो कुछ है नहीं और सारे दिन इधर उधर घूमकर व्यस्त होने का ढोंग करता है। सच है, खाली बनिया क्या करे, इस कोटि का दान उस कोटि में करना। नेक्स्ट, खिस यानी बिल्ली खंबा नोचे यानी असफलता से लज्जित होकर क्रोध करना। फॉर एग्जाम्पल, सुरेश ने मेहनत तो की नहीं थी लेकिन इसलिए असफल हो गया, लेकिन अब कहता है कि उसको तो परीक्षक ने जानबूझकर कम अंक दिए, इसे ही तो कहते हैं किसी यानी बिल्ली खंबा नोचे। नेक्स्ट, खुदा गंजे को नाखून नहीं देता यानी अनधिकारी एवं दुर्भावी व्यक्ति को अधिकार नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, अखिल तो है ही बेईमान, अगर उसको मंत्रिमंडल में ले लिया गया होता तो जनता को लूट खाता। सच ही है, खुदा गंजे को नाखून नहीं देता। नेक्स्ट, खुशामद से ही आमद है यानी चापलूसी करके ही उपलब्धि हासिल करने की सोच रखना।
फॉर एग्जांपल मोहिनी अपने मालकिन की मोहिनी अपने मालकिन की सभी सही गलत बातों को सहर्ष स्वीकार कर लेती हैं, जिसके कारण उसकी मालकिन भी उसकी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर देती हैं। तो सच ही है, कुसंबंध से ही आमद है। नेक्स्ट, खूंटी के बल बछड़ा कूदे, यानी दूसरे के बल पर अपना बल दिखाना। फॉर एग्जांपल धनीराम अपने भाई मणिराम के पुलिस अधिकारी होने का रौब दिखाकर गांव वालों से धन ऐंठता रहता है। किसी ने ठीक ही कहा है, खूंटी के बल बछड़ा कूदे। नेक्स्ट, खेल खिलाड़ी का, पैसा मदारी का, यानी काम कोई करे और लाभ कोई उठावे। फॉर एग्जांपल किसान वर्ग दिन रात कड़ी मेहनत कर अच्छी फसल उत्पन्न करता है, किंतु जब वह उत्पादित माल को मंडी में बेचने को जाता है तो बिचौलियों के प्रभाव के कारण पूरा लाभ नहीं मिल पाता। सच ही है, खेल खिलाड़ी का, पैसे मदारी का। नेक्स्ट, खोटा बेटा और खोटा पैसा भी समय पर काम आता है, यानी अनुपयोगी व्यक्ति या वस्तु भी कभी न कभी उपयोगी बन जाता है। फॉर एग्जांपल रामलाल का बेटा भरत वैसे तो बहुत आलसी और निठल्ला लड़का है, लेकिन जब रामलाल पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा तब वह निठल्ला बेटा काम आया। सच ही है, खोटा बेटा और खोटा पैसा भी समय पर काम आता है। नेक्स्ट, खोदा पहाड़ और निकली चुईया, यानी अधिक परिश्रम पर लाभ कम। फॉर एग्जांपल मोहल्ले में चोर चोर की आवाज़ आने लगी, सब लोग जागे, घर घर की तलाशी ली और रात भर पहरा दिया। सुबह मालूम पड़ा कि एक पागल द्वारा अचानक आवाज़ लगाकर भाग जाने से यह सब कुछ हुआ। ये तो वही हुआ कि खुदा पहाड़ और निकली चुईया। नेक्स्ट, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, यानी सिद्धांतहीन अवसरवादी व्यक्ति। फॉर एग्जांपल चुनाव आते ही टिकट पाने के लिए नेता दल बदलते हैं। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। नेक्स्ट, गए रोजा छुड़ाने, नमाज गले पड़ी, यानी छोटा सुख प्राप्त करने के प्रयत्न में बड़ा दुख झेलना। फॉर एग्जांपल रमेश अपनी माँ से खेलने की इजाज़त लेने गया और उसकी माँ ने उसे बगीचा साफ करने का काम सौंप दिया। गए रोजा छुड़ाने, नमाज गले पड़ी। नेक्स्ट, गरीब की जोरू, सब गांव की बोझाई, यानी कमज़ोर व्यक्ति का लाभ सब उठाते हैं। फॉर एग्जांपल अनाथ मोहन को सब गांव वाले अपना अपना काम बताकर चले गए। गरीब की जोरू, सब गांव की बोझाई। नेक्स्ट, गरीबों ने रोजे रखे तो दिन बड़े हो गए, यानी कमज़ोर कोई अच्छा प्रयत्न भी करे तो कोई न कोई बड़ा संकट आ ही जाता है। फॉर एग्जांपल मदन ने बीमारी से ठीक होकर पढ़ाई शुरू की थी, तभी कुछ दिनों बाद पाठ्यक्रम ही बदल गया। गरीबों के रोजे रखे तो दिन बड़े हो गए। नेक्स्ट, गाय को अपने सींग भारी नहीं लगते, यानी अपने लोगों की जिम्मेदारी कष्टकारी नहीं होती। फॉर एग्जांपल विष्णु को अपना नालायक पुत्र लोगों की शिकायत के बावजूद भी अच्छा लगता है। गाय को अपने सींग भारी नहीं लगते। नेक्स्ट, गुड़ खाए मर जाए तो जहर देने की क्या ज़रूरत, यानी यदि शांतिपूर्वक ही कोई कार्य हो जाए तो कठोर व्यवहार की आवश्यकता नहीं। फॉर एग्जांपल अगर केवल पूछने ताछने से ही वह रुपए चुराने की बात मान ले तो फिर मारपीट की क्या आवश्यकता। कोई गुड़ खाए ही मर जाए तो जहर देने की क्या ज़रूरत। नेक्स्ट, गुड़ न दे पर गुड़ की सी बात तो करे, यानी यदि किसी की मदद नहीं की जा सके तो कम से कम मधुर व्यवहार तो देना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर वह मुझे रुपए उधार नहीं देना चाहता था तो कोई बात नहीं, किंतु वह प्रेम से बात तो करता, भाई गुड़ न दे पर गुड़ की सी बात तो करे। नेक्स्ट, गुरु गुड़ ही रह गया, चेला शक्कर हो गया, यानी गुरु की तुलना में चेले को अधिक प्रगति करना। फॉर एग्जांपल रामकृष्ण जी बहुत बड़े साधक थे, किंतु प्रसिद्धि स्वामी विवेकानंद की हुई। गुरु गुड़ ही रह गया, चेला शक्कर हो गया। नेक्स्ट, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, यानी दोषी की संगति से निर्दोष भी दंडित हो जाता है।
फॉर एग्जांपल कुछ लोग पुलिस पर पत्थर फेंककर घरों में घुस गए। पुलिस ने घरों की तलाशी ली और सभी को पकड़ ले गई, उसको भी जिन्होंने पत्थर नहीं फेंके थे। ऐसा बहुत होता है कि गेहूं के साथ गुण भी पीसे जाते हैं। नेक्स्ट, गोद में छोरा सर में ढिंडोरा, यानी पास होने पर भी अज्ञानवास दूर दूर तक तलाशना। फॉर एग्जाम्पल, मृग की नाभि में कस्तूरी विद्यमान रहता है, किंतु मृग उसे वन वन भटक खोजता है। गोद में छोरा शहर में ढिंडोरा। नेक्स्ट, घर आया नाग न पूजिए बाम्बी पूजन जाए, यानी स्वतः आए सो अवसर का लाभ न उठाकर फिर उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना। फॉर एग्जाम्पल, प्रदीप के लिए सुयोग्य कन्या का रिश्ता आया, किंतु उसने दहेज के लालच में वह रिश्ता ठुकरा दिया। अब प्रदीप किसी भी लड़की से विवाह करने के लिए तैयार है। घर आया नाग न पूजिए बाम्बी पूजन जाए। नेक्स्ट, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, यानी परिचितों की अपेक्षा दूर के अपरिचितों को अधिक महत्व दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश में एक से अधिक विद्वान हैं पर वो उनकी इज्जत नहीं होती, और विदेश के साधारण व्यक्ति को भी हम परम विद्वान मानते हैं। सच है घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। नेक्स्ट, घर का न घाट का, यानी न इधर का न उधर का, कहीं का नहीं। फॉर एग्जाम्पल, विवेक को अमेरिका से नौकरी का प्रस्ताव आया तो उसने वर्तमान नौकरी छोड़ दी, लेकिन कुछ कारणों से अमेरिका का प्रस्ताव रद्द हो गया। अब विवेक घर का रहा न घाट का। नेक्स्ट, घर का बेदी लंका ढाई, यानी घर का रहस्य जानने वाला बड़ी हानि पहुंचा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी ही सेना के केवल एक सिपाही ने शत्रु को हमारी सेना के व्यू की जानकारी दे दी और उससे शत्रु ने हमारे आक्रमण को विफल कर दिया। इसे ही कहते हैं घर का बेदी लंका ढाई। नेक्स्ट, घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी सहज सुलभ वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। यानी फॉर एग्जाम्पल, घर में बड़ा भाई अच्छा डॉक्टर है पर बीमार होने पर उसे कोई नहीं देखता और बाहर के मामूली डॉक्टर से इलाज करवाया जाता है। यही तो है घर की मुर्गी दाल बराबर। नेक्स्ट, घर खीर तो बाहर खीर, यानी घर में संपन्नता और सम्मान है तो बाहर के लोगों से भी यही मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ठाकुर दीनानाथ आर्थिक रूप से संपन्न परिवार से तो हैं ही, साथ ही गांव में सभी उनके निर्णयों को मानते हैं। घर खीर तो बाहर खीर। नेक्स्ट, घर में नई दाने बुढ़िया चली बुनाने, यानी अभाव होने पर भी झूठा दिखावा करना। फॉर एग्जाम्पल, जितेंद्र की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, किंतु सभी पर अपना प्रभाव रुतबा डालने के लिए वह मुंबई हवाई जहाज से गया। घर में नई दाने बुढ़िया चली बुनाने। नेक्स्ट, घायल की गति घायल जाने, यानी एक पीड़ा से गुजरा हुआ व्यक्ति ही दूसरे की पीड़ा को समझ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, राजू अनाथ था और सफल होने के बाद उसने एक अनाथ बच्चे को गोद ले लिया। घायल की गति घायल जाने। नेक्स्ट, घी सांवरे काम बड़ी बहू का नाम, घी सांवरे काम बड़ी बहू का नाम, यानी अच्छे परिणाम का कारण तो कुछ और हो और यश किसी और को मिले। फॉर एग्जाम्पल, देवरानी सीमा ने सारा घर व्यवस्थित किया और मेहमानों ने कहा कि जेठानी ने बहुत बढ़िया घर संभाल रखा है। घी सांवरे काम बड़ी बहू का नाम। नेक्स्ट, घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या, यानी यदि निर्वाह के लिए भी कमाई करने में लिहाज बढ़ता जाए तो जीवन कैसे चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, दिनेश अपनी दुकान से दोस्तों को उधार देता गया और कुछ ही दिनों में उसकी दुकान का सामान खत्म हो गया। फिर उसे किसी अन्य से उधार लेकर सामान भरना पड़ा। घोड़ा घास से यारी करे तो खाएगा क्या। घोड़े की दुम बढ़ेगी तो अपनी ही मक्खियाँ उड़ाएगा, यानी तुच्छ व्यक्ति अपनी सामर्थ्य बढ़ाएगा तो उससे अपना ही भला करेगा। फॉर एग्जाम्पल, रमेश पढ़ाई में बहुत मेहनत करेगा तो वह ही अच्छे अंकों से पास होगा। घोड़े की दुम बढ़ेगी तो अपनी ही मक्खियाँ उड़ाएगा। नेक्स्ट, घोड़े को लात आदमी को बात, यानी दुष्ट के साथ कठोरता पूर्ण और सज्जन से नम्रता का व्यवहार। फॉर एग्जाम्पल, ठाकुर गजेंद्र सिंह ने शराबी रमेश को तो गांव से बाहर निकाल दिया, लेकिन
रमेश के सज्जन एवं गरीब पिता की आर्थिक रूप से मदद करते रहे। घोड़े की लात आदमी क्यों बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं नेक्स्ट, चंदन की चुटकी भली गाड़ी भरा के काट। चंदन की चुटकी भली गाड़ी भरा न काट, यानी उपयुक्त गुण वाली वस्तु तो थोड़ी सी भी अच्छी है और गुण रहित वस्तु अधिक मात्रा में भी निरर्थक है। फॉर एग्जाम्पल, सोहन के 4 लड़के हैं किंतु किसी दीन के नहीं, और अशोक के एक लड़का है, उसके घर को रोशन किए हुए हैं। सचमुच चंदन की चुटकी भली गाड़ी भरा न काट। नेक्स्ट, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग, यानी भले लोगों पर बुरों की संगति का असर नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, अनिल शराब की दुकान चलाता है, रोज उसका शराबियों से वास्ता पड़ता है किंतु अनिल ने कभी शराब नहीं पी। इसे ही कहते हैं चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। नेक्स्ट, चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है, यानी भले लोगों के भी बुरे दिन आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अजय ने तो हमेशा दूसरों को भला ही भला किया, दूसरों का भला ही भला किया, किंतु आज लोग उसके भी पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन उसे धैर्य रखना चाहिए क्योंकि चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है। नेक्स्ट, चट मंगनी पट ब्याऊं, यानी शीघ्रता से अच्छा कार्य संपन्न हो जाता है। अध्ययन पूरा फॉर एग्जाम्पल, अध्ययन पूरा करते ही उसी वर्ष मोहन का सरकारी सेवा में चयन हो गया। यह तो वही हुआ कि चट मंगनी पट ब्याम। नेक्स्ट, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी थोड़े समय का सुख अधिक समय का दुख। गरीब गरीब फॉर एग्जाम्पल, गरीब तो शादी विवाह त्योहार पर थोड़ा खुश हो लेता है, बाकी दिन तो उसे कष्ट में ही काटने होते हैं। उसकी जिंदगी तो ऐसी ही है जैसे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। नेक्स्ट, चिकना मुंह पेट खाली, यानी दिखने में संपन्नता पर वास्तव में अभाव। फॉर एग्जाम्पल, कच्ची बस्ती में रहने वाला प्रकाश ऑफिस में बन ठन कर जाता है, चिकना मुंह पेट खाली। नेक्स्ट, चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता, यानी बेशरम पर कोई असर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, देर से आने पर सुनील को रोज डांट पड़ती है किंतु वह जल्दी आने की कोशिश ही नहीं करता। सच ही कहा है कि चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता। नेक्स्ट, चिराग तले अंधेरा होना, यानी अपने नज़दीक व्यक्ति के अवगुण न देख पाना। फॉर एग्जाम्पल, पवन के पिता नशा मुक्ति आंदोलन चला रहे हैं, जबकि पवन रोज नशा करता है, ये तो चिराग तले अंधेरा है। नेक्स्ट, चुपड़ी और दूधू, यानी अच्छी चीज और वो भी बहुतायत में। फॉर एग्जाम्पल, देवदीप का न केवल ICS में चयन हो गया बल्कि उसे अपने प्रदेश का कैडर भी मिल गया। यही तो है चुपड़ी और दूधू। नेक्स्ट, चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी दोषी अपने व्यवहार में ही दोष करने का संकेत देता है। फॉर एग्जाम्पल, विभा से प्लेट टूट गई, किसी को पता नहीं लगा किंतु विभा सो ही का उठी कि माँ आज रसोई में बिल्ली आई थी क्या, कुछ टूटने की आवाज़ आई थी। विभा की माँ ने कहा कि कोई बिल्ली नहीं आई, प्लेट तुझसे ही टूटी है क्योंकि तुम ही कह रही हो बिल्ली की बात। चोर की दाढ़ी में तिनका। नेक्स्ट, चोर चोर से कहे चोरी कर, साहब से कहे जागता रह, चोर को कहे लाग, साहूकार को कहे जाग, यानी दोनों विरोधी पक्षों से संपर्क रखने की चालाकी। फॉर एग्जाम्पल, राजनेता लड़कों से तो उपद्रव करने के लिए कहते हैं और उधर पुलिस से उनको गिरफ्तार करवा लेते हैं ताकि लड़कों को छुड़वाकर उन पर एहसान जता सके। इसे ही कहते हैं कि चोर से कहे चोरी कर,
साहस से कहे ए जागता रह। नेक्स्ट, चोर चोर मौसेरे भाई, यानी दुष्ट लोगों में आपस में घनिष्ठता होती है। फॉर एग्जाम्पल, ठेकेदार ने घटिया सड़कें बनाई हैं, फिर भी इंजीनियर और ठेकेदार दोनों में खूब पटती हैं। पटेगी क्यों नहीं, चोर चोर मौसेरे भाई। नेक्स्ट, चोरन कुतिया मिल गई, पहरा किसका दे, यानी जब रक्षक ही चोरों से मिल गया तो फिर ऐसे व्यक्ति से रक्षा करने का कोई अर्थ नहीं। फॉर एग्जाम्पल, वरिष्ठ अधिकारी ने अपने अधीन घूसखोर अधिकारियों को भ्रष्टाचार करने की जिम्मेदारी सौंपी। चोरन कुतिया मिल गई, पहरा किसका दे। नेक्स्ट, छछूंदर के सर में चमेली का तेल, यानी अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्तरीय वस्तु का चुनाव। फॉर एग्जाम्पल, विजय निपट अनपढ़ है किंतु उसे 20 लाख की फुली ऑटोमेटिक कार दहेज में मिली, जिसकी वह महत्ता भी नहीं जानता। यही तो है छछूंदर के सर में चमेली का तेल। नेक्स्ट, छोटा मुंह बड़ी बात, यानी सामर्थ्य से अधिक के बारे में डींग मारना। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी दुकान में कुल 5,000 का सामान नहीं है और कहते हो कि करोड़ों का लेन देन करता हूँ। छोटे मुंह बड़ी बात नहीं किया करते। नेक्स्ट, जब तक सांस तब तक आस, यानी अंतिम क्षण तक जीवन की आशा बनी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अभिमन्यु ने अंतिम क्षण तक चक्रव्यूह से बाहर निकलने का प्रयास किया, जब तक सांस तब तक आस। नेक्स्ट, जल में रहकर मगर से बैर, यानी अपने से अधिक शक्तिशाली से दुश्मनी बढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल, हड़ताल कराने वाले लड़के पढ़ना नहीं चाहते किंतु पढ़ने वाले लड़के उनका विरोध भी नहीं करते, क्या करें, उनसे डरते हैं। जल में रहकर मगर से बैर कौन करे। नेक्स्ट, जस दूल्हा तस बनी बराता, यानी जैसा मुखिया वैसे ही अन्य साथी। फॉर एग्जाम्पल, जैसा इंजीनियर भ्रष्ट है वैसे ही उसके कार्यालय के अन्य कर्मचारी भी। जस दूल्हा तस बनी बराता। नेक्स्ट, जहाँ गुड़ होगा वहाँ मक्खियाँ होगी, यानी जहाँ जहाँ लाभ प्राप्त करने का आकर्षण होगा वहाँ वहाँ लोग पहुँचेंगे। अख्तर के पिता जो कि मंत्री थे, उनके घर लोगों का जमावड़ा देकर मोहम्मद ने रहीम को कहा कि जहाँ गुड़ होगा वहाँ मक्खियाँ होगी ही। नेक्स्ट, जहाँ फूल वहाँ कांटा, जहाँ अच्छाई होती है वहीं बुराई भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, रामू को अपने मालिक के यहाँ ईमानदारी से काम करने का पुरस्कार मिलता था, लेकिन गलती करने पर डांट भी मिलती थी। जहाँ फूल होंगे वहाँ कांटे भी होगा। नेक्स्ट, जाके पैर न फटे दीवाई, वह क्या जाने पीर पर आई, यानी सौ दुख भोगे बिना दूसरों की पीड़ा का अभाव नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, विश्वेंद्र कभी रक्तदान नहीं करता था, लेकिन पुत्र के घटनाग्रस्त होने पर मन्नतों के पश्चात रक्त की आपूर्ति हुई, तब उसे रक्तदान का महत्व समझ आया। सच ही है, जाके पैर न फटे दीवाई, वह क्या जाने पीर पर आई। जान बची लाखों पाए, यानी जीवन धन से अधिक मूल्यवान है। फॉर एग्जाम्पल, चोर हमारे रुपए ही ले गए, कम से कम हमें मारा तो नहीं, हमें तो यही संतोष है कि जान बची लाखों पाए। नेक्स्ट, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, यानी जितना अधिक त्याग करोगे उतना ही अधिक प्राप्त होगा। फॉर एग्जाम्पल, रमेश ने दुकानदार से 200 रुपये की साड़ी मांगी और नाक भौं सिकोड़ कर कहा, अरे भाई ये भी कोई साड़ी है। तपाक से दुकानदार ने जवाब दिया कि जैसा पैसा वैसा ही माल, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। नेक्स्ट, जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारो, यानी सामर्थ्य के अनुसार खर्च करो। फॉर एग्जाम्पल, राधेश्याम ने अपनी झूठी शान दिखाने के लिए लाखों रुपया कर्ज ले लिया और अब मांगने वाले सदा ही उसके दरवाजे पर खड़े रहते हैं। तभी तो कहते हैं जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारो। नेक्स्ट, जितनी डपली उतने राग, जितने लोग उतने विचार। फॉर एग्जाम्पल, लोकतंत्र में जितनी डपली उतने राग होते हैं, किंतु अंततः एक नेता का निर्णय अंतिम होता है। नेक्स्ट, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, यानी जो संकल्प होते हैं वे कठिन परिश्रम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल जो दुनिया सब भूलकर प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं वे अंततः सफल हो ही जाते हैं। कहा ही गया है कि जिन्हें ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पेट। नेक्स्ट, जिसकी लाठी उसकी भैंस यानी शक्तिशाली की ही संपत्ति है। फॉर एग्जाम्पल चुनावों में लठे तो लोग छोटी जाति के लोगों को वोट नहीं डालने देते। गांवों में तो सीधा सा न्याय है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। नेक्स्ट, जैसा देश वैसा भेष यानी स्थान व अवसर के अनुसार व्यवहार करना। फॉर एग्जाम्पल विलियम जोन्स विदेशी हैं और वह कई वर्षों से भारत में रह रहा है तथा उसने अब भारतीयों की तरह बोलना व कपड़े पहनना प्रारंभ कर दिया है। सच ही जैसा देश वैसा वेश। नेक्स्ट, जैसी राजा वैसी प्रजा यानी मुखिया जैसा होगा अनुयायी भी वैसे ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल रामू काका गांव के सबसे अधिक मेहनती व ईमानदार व्यक्ति हैं और वैसे ही उनके पुत्र भी हैं। सच ही है जैसी राजा वैसी प्रजा। नेक्स्ट, जैसी करनी वैसी भरनी यानी कर्मानुसार फल प्राप्ति। फॉर एग्जाम्पल विकास कम समय व कम मेहनत में ही अमीर व्यक्ति बनना चाहता था। इसके लिए उसने चोरी जैसे अनेक गलत कार्य प्रारंभ कर दिए और अंत में वह जेल की हवा खा रहा है। सच ही है जैसी करनी वैसी भरनी। नेक्स्ट, जैसे सापनाथ वैसे नागनाथ यानी दोनों ही एक जैसे बुरे। फॉर एग्जाम्पल राजेश का क्रूर अधिकारी कुछ दिन के लिए छुट्टी पर गया तो ऑफिस वाले खुश हुए, परंतु नया अधिकारी जब उससे भी अधिक क्रूर निकला तो सभी ने कहा जैसे सापनाथ वैसे नागनाथ। नेक्स्ट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं यानी झूठी और बड़ी बड़ी बातें करने वाले वास्तव में काम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल लोचन ने गांव का सरपंच बनने से पहले गांव के विकास को लेकर घरवालों से बहुत बड़ी बड़ी बातें की, परंतु वह एक भी कार्य नहीं करवा सका। सच ही है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। नेक्स्ट, ज्यों ज्यों भीगे कामरी त्यों त्यों भारी होई यानी समय के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल सुरेश जब तक अकेला था तब तक अपना जीवन यापन बहुत आसानी से कर रहा था, परंतु अब उसका विवाह हो गया तो उसकी पत्नी व उसके माता पिता भी उसके साथ रहने लगे थे, तो वह बड़ी मुश्किल तो अब थोड़ी मुश्किल होने लगी थी। सच ही है ज्यों ज्यों भीगे कामरी त्यों त्यों भारी हुई। नेक्स्ट, झूठ के पैर नहीं होते यानी झूठ अधिक दिन नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल राजेश हमेशा लोगों से बड़ी बड़ी बातें करता, लेकिन एक दिन उसका झूठ पकड़ा गया। सच ही है झूठ के पैर नहीं होते। नेक्स्ट, झूठी लेना झूठी देना, झूठी भोजन झूठ चबेना यानी हर कार्य में बेईमानी ही करना। फॉर एग्जाम्पल कुछ महाविद्यालय बहुत ही बेईमानी कर रहे हैं, न तो वहाँ अध्यापक हैं न ही विद्यार्थी हैं और न ही किसी प्रकार के संसाधन, और फिर भी महाविद्यालय चल रहा है। सच ही है झूठी लेना झूठी देना, झूठी भोजन झूठ चबेना। नेक्स्ट, टके का सब खेल यानी धन से सब काम संपन्न होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीताराम अपनी पेंशन की फाइल रोज चपड़ासी को देता कि बड़े बाबू के पास भेज दे, लेकिन चपड़ासी फाइल आगे भेज ही नहीं रहा था। सीताराम ने फाइल में 500 रुपये का नोट रखकर कहा कि अब इस फाइल को बड़े बाबू को भेज देना, तो चपड़ासी ने तुरंत फाइल बड़े बाबू के पास भेज दी। सच ही है टके का सब खेल। नेक्स्ट, टके की चटाई 9 टका विदाई यानी लाभ से ज़्यादा खर्च करना। यानी फॉर एग्जांपल किशन दिन भर मेहनत करता और 50 रुपये कमाता, लेकिन रात को खाने में 60-70 रुपये खर्च कर देता। ये तो टके की चटाई और 9 टका विदाई जैसा ही है। नेक्स्ट, टके की मुर्गी 9 टके वसूल यानी किसी वस्तु का बहुत अधिक मूल्य प्राप्त करना। फॉर एग्जाम्पल महेश ने 5,000 रुपये में टीवी खरीदा, लेकिन अपनी चतुराई से उसने उसे अपने ही जानकार को 10,000 रुपये में बेचकर अधिक मूल्य प्राप्त किया। सच ही है टके की मुर्गी 9 टके वसूल। नेक्स्ट, टके की हांडी गई कुत्ते की जात पहचानी गई यानी 100 का थोड़ा नुकसान सहन कर भारी नुकसान करने वाले चरित्र को पहचान लेना। फॉर एग्जाम्पल जमुना सेठ ने नया नौकर रखा था जो
पहले ही दिन 100 रुपये लेकर भाग गया तो सेठ ने कहा, टके की हांडी गई, कुत्ते की जात पहचानी गई। नेक्स्ट, टके के लिए मस्जिद तोड़ना यानी छोटे से स्वार्थ के लिए बड़ा नुकसान करना। फॉर एग्जांपल, आजकल रेलगाड़ियों में ऐसे चोर उचक्के चलते हैं कि यात्री से थोड़ा सा धन लूटने के लिए उसका कत्ल भी कर देते हैं। ये लोग टके के लिए मस्जिद तोड़ने को तैयार रहते हैं। नेक्स्ट, ठंडा लोहा गर्म लोहे को काट देता है। ठंडा लोहा गर्म लोहे को काट देता है यानी शांत व्यक्ति अंततः क्रोधी पर विजय पाता है। फॉर एग्जाम्पल, परशुराम के क्रोध को राम के सामने शांत होना ही पड़ा, क्योंकि सच ही है ठंडा लोहा गर्म लोहे को काट देता है। नेक्स्ट, ठोक बजा ले चीज, ठोक बजा दे दाम यानी अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु लेना तथा उसका मूल्य भी अधिक चुकाना। फॉर एग्जाम्पल, राम कल एक पशु मेले में गाय खरीद लाया। मैंने पूछा कितने में लाए, तो राम बोला बहुत महंगी है, लेकिन 20 शेर दूध देती हैं। तब मैंने कहा सच ही है, ठोक बजा ले चीज, ठोक बजा दे दाम। नेक्स्ट, ठोकर लगी पहाड़ की, तोड़े घर की सील यानी अपने से बलवान पराये व्यक्ति से अपमानित होकर स्वजनों पर गुस्सा निकालना। फॉर एग्जाम्पल, डांट डपट तो की है तुम्हारे अफसर ने और गुस्सा निकालते हो बच्चों पर। यह कौन सा न्याय है कि ठोकर लगी पहाड़ की, तोड़ी घर की सील। नेक्स्ट, ठोकर लगे तब आँख खुले यानी कुछ नुकसान होने पर ही कुछ सीखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, निरंजन को उसके पिताजी समझाते रहे कि परीक्षा पास आ गई है, पढ़ लो, परंतु निरंजन ने ध्यान नहीं दिया और जब परिणाम घोषित हुआ तो वह फेल हो गया और अब उसने नियमित पढ़ने का निश्चय किया। सच ही है कि ठोकर लगे तब आँख खुले। नेक्स्ट, डंडा सबका पीर यानी शक्ति से अनुशासन बनता है। फॉर एग्जाम्पल, महाविद्यालय का समय 9 बजे का है, परंतु विद्यार्थी समय पर नहीं आते, अतः एक दिन 9 बजे के बाद आने वाले सभी विद्यार्थियों को घर वापस भेज दिया गया, तो अगले दिन से ही सभी विद्यार्थी समय पर आने लगे। सच ही है डंडा सबका पीर। नेक्स्ट, डायन को दामाद प्यारा यानी बुरे को भी अपना व्यक्ति प्यारा होता है। फॉर एग्जाम्पल, रामू की पत्नी पूरे गांव के बच्चों को मारती थी, लेकिन अपने बच्चे को नहीं। सच ही है डायन को भी दामाद प्यारा होता है। नेक्स्ट, डायन भी अपने बच्चे नहीं खाते यानी दुष्ट व्यक्ति भी अपना नुकसान नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, मोहन पूरे दिन शराब पीता और दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाता रहता, परंतु अपना और अपनों का कभी कोई नुकसान नहीं किया। सच ही है डायन भी अपने बच्चे नहीं खाते। नेक्स्ट, ढाक के 3 पात यानी एक सा रहना यानी मिश्रा जी। फॉर एग्जाम्पल, मिश्रा जी के लिए कितनी तरह के कपड़े लाकर रख दिए, नहीं पहनते, उन्हें तो सदा ही ढाक के 3 पात बने रहना पसंद है। नेक्स्ट, तबेले की बला बंदर के सिर यानी किसी पर अन्य का दोष मढ़ देना। फॉर एग्जाम्पल, दिलीप के सारे घर वालों के झगड़े तो अपने अपने स्वार्थ के कारण हैं और इल्जाम मेरे ऊपर है कि झगड़ा मैंने करवाया। वाह, तबले की बला बंदर के सिर। नेक्स्ट, तलवार का घाव बढ़ता है पर बात का नहीं बढ़ता यानी कटु वाक्य हृदय पर घाव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किशन ने अपने बड़े भाई श्याम को काफ़ी खरी खोटी सुनाकर घर से निकाल दिया और आज भी श्याम अपने भाई के कटु वचनों को भूल नहीं पाया और दुखी होता रहता है। वह सच है कि तलवार का घाव पड़ता है पर बात का नहीं बढ़ता। नेक्स्ट, तिनके की ओट में पहाड़ यानी छोटी चीज के पीछे बड़े रहस्य का छिपा होना। फॉर एग्जाम्पल, घटना करके भाग जाने वाले ट्रक का नंबर याद नहीं आ रहा, इसलिए लाखों का मुआवजा अटका पड़ा है। अब तिनके की ओट में पहाड़। नेक्स्ट, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार यानी कुछ चीज़ें ठान लेने पर पूरी करनी ही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कन्या के तेल चढ़ जाने पर उसका विवाह निर्धारित तिथि पर करना ही होगा। सवाई माधोपुर का राजा हमीर था, वह जो हट यानी जिद कर लेता था उसे पूरी करके ही रहता था। नेक्स्ट, तीर
तीन में न तेरे में, यानी जिसका कुछ भी महत्व न हो। फॉर एग्जांपल, दिनेश के घर में बिल्कुल नहीं चलती, वह न तीन में है न तेरे में। नेक्स्ट, तीन लोक से मथुरा न्यारी, यानी सबसे अलग स्थिति। फॉर एग्जांपल, सब लोग पढ़ने जाते हैं और समय पर घर आ जाते हैं, और रवि तुम्हारा कुछ अता पता ही नहीं रहता, तुम्हारी तो तीन लोक से मथुरा न्यारी है। नेक्स्ट, तीर्थ गए मुंडाई सिर, यानी वातावरण के अनुसार निर्णय लेना। फॉर एग्जाम्पल, रामकिशन वैसे तो पूजा पाठ में विश्वास नहीं करता, परंतु जब वह अपनी दादी के साथ हरिद्वार गया तो वहाँ उसने सभी यज्ञ कर्म किए। सच ही है, तीर्थ गए मुंडाई सिर। नेक्स्ट, तुरंत दान महाकल्याण, यानी शुभ कार्य करते ही तुरंत अच्छा फल प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तो अनाथ आश्रम के लिए 5,000 रुपये का चंदा दिया था कि उसी सप्ताह व्यापार में 30,000 का लाभ हो गया। यह तो वही हुआ कि तुरंत दान महाकल्याण। नेक्स्ट, तू डाल डाल मैं पात पात, यानी एक चालाक से बढ़कर दूसरा चालाक। फॉर एग्जाम्पल, मोहन ने समीर के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई तो समीर ने मोहन के खिलाफ 4 मुकदमे दायर कर दिए, और मोहन ने कहा कि तू डाल डाल मैं पात पात हूँ। नेक्स्ट, तेते पाँव पसारिए जैती लंबी शोर, यानी अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यय करना। फॉर एग्जाम्पल, उसके पास कुल 1,00,000 रुपये थे और कर्ज लेकर 3 लाख का मकान बना लिया। अब वह दुखी हैं क्योंकि 2 लाख का ब्याज ही उसे भारी पड़ रहा है। सच ही कहा गया है, तेते पाँव पसारिए जितनी लंबी शोर। नेक्स्ट, तेल न मिटाई चूल्हे धरी कढ़ाई, यानी बिना पूर्व तैयारी के काम शुरू करना। फॉर एग्जाम्पल, महेश ने बिना तैयारी के प्रतियोगिता परीक्षा दी और वह अनुत्तीर्ण हो गया। तो भाई, यह तो वैसे ही है जैसे तेल न मिटाई चूल्हे धरी कढ़ाई। नेक्स्ट, तेल देखो तेल की धार देखो, यानी किसी भी स्थिति का धैर्यपूर्वक आंकलन करना। फॉर एग्जाम्पल, लड़के लड़के का रिश्ता करने में जल्दबाजी ठीक नहीं, तसल्ली से तेल देखो तेल की धार देखना चाहिए। नेक्स्ट, ऊँट नेक्स्ट, थका ऊँट सराय ताकता है, यानी थके को विश्राम की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, विजय ने घर के लिए 8 किलोमीटर का सफ़र तो पैदल तय कर लिया, फिर भी घर अभी 4 किलोमीटर और दूर है। विजय जल्दी से घर पहुंच जाना चाहता है। सच ही है, थका ऊँट सराय ताकता है। नेक्स्ट, थूक कर चाटना, यानी अपनी बात से फिर जाना। फॉर एग्जाम्पल, दिनेश ने अगर चंदा देने की घोषणा कर दी है तो उससे जल्दी ही ले लो, वरना वह थूक कर चाट जाने वाला आदमी है। नेक्स्ट, थूक से सत्तू सानना, यानी कम सामग्री से बड़ा काम पूरा करने की असफल कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम्हारे पास केवल 50 आदमियों को खिलाने की ही सामग्री थी तो तुमने 300 लोग सूची में क्यों शामिल किए? तुम तो थूक से सत्तू सानना चाहते हो। नेक्स्ट, थोड़ी पूंजी धनी को खाए, यानी अपर्याप्त पूंजी से व्यापार में घाटा होता है। फॉर एग्जाम्पल, महेश की फैक्ट्री अच्छा माल बना रही है, उसके माल की मांग भी बहुत है कि कच्चा माल खरीदने के लिए पैसा नहीं, उधार में खरीदता है तो महंगा पड़ता है, इसलिए महेश को घाटा हो रहा है। कहते हैं ना कि थोड़ी पूंजी धनी को खाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, थोड़ा चना बाजे घना, यानी अकर्मणीय बात अधिक करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सुधीर के आश्वासनों पर मत जाना, वह तो थोड़ा चना बाजे घना है, आपके लिए करेगा कुछ नहीं और बातें दुनिया भर की करेगा। नेक्स्ट, दबाने पर चींटी भी चोट करती है, यानी सीमा से अधिक परेशान करने पर छोटे से छोटा व्यक्ति भी बदला ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जमींदारों द्वारा गरीब किसानों से फसल न होने पर भी जब लगान वसूला जा रहा था तो सभी किसानों ने मिलकर आंदोलन छेड़ दिया। सच ही है, दबाने पर चींटी भी चोट करती है। नेक्स्ट, दबी बिल्ली चूहों से भी कान कटवाती है, यानी किसी से दबा हुआ आदमी अपने से कमज़ोर लोगों के भी वश में रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अफसर में रिश्वत लेने की कमजोरी है, इसलिए उसके अधीनस्थ कर्मचारी भी उस पर हावी रहते हैं। क्या करे, दबी बिल्ली
चूहों से भी कान कटवाती हैं। नेक्स्ट, दलाल का दिवाला किया, मस्जिद में ताला किया। यानी जिसके पास खोने को कुछ भी नहीं है उसे हानि से डर किया। फॉर एग्जाम्पल, रामू के पास इस खाली मकान के अलावा और है क्या जो दरवाजे पर ताला लगाए। सच ही है, दलाल का दिवाला किया, मस्जिद में ताला किया। नेक्स्ट, दाग पके तब काग के होई कंठ में रोग। यानी किसी स्थिति का उपयोग करने की स्थिति में आने पर उसका उपभोग कर सकने में असमर्थ हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, हरिया ने अपने आंगन में आम का पेड़ लगाया और जब उसमें फल आए तब तक हरिया काफ़ी वृद्ध हो चुका था, वह फल खाने में असमर्थ था। सच ही है, दाग पके तब काग के होई कंठ में रोग। नेक्स्ट, दाग लगाए लंगोटिया यार। यानी मनुष्य धोखा अपनों से ही खाता है। फॉर एग्जाम्पल, श्याम ने अपने भतीजे को अपने साथ रखा और उसका भतीजा ही उसके घर में चोरी करके भाग गया। सच ही है, दाग लगाए लंगोटिया यार। नेक्स्ट, दादा कहने से बनिया भी गुड़ देता है। यानी मधुर वाणी से सब काम बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोहन गांव में सभी से प्यार से बात करता है, इसलिए जब वह गांव के साहूकार के पास कर्ज मांगने गया तो साहूकार ने उसे बहुत आसानी से कर्ज दे दिया। सच ही है, दादा कहने से बढ़िया भी गुड़ देता है। नेक्स्ट, दान की बचिया के दांत नहीं गिने जाते। यानी मुफ्त में मिली काम की वस्तु में कमियां नहीं देखी जाती। फॉर एग्जाम्पल, नमिता के जन्मदिन पर उसकी सहेली ने उसे पर्स उपहार में दे गई। पर्स काफ़ी छोटा था। नमिता की माँ ने कहा, छोटा है तो क्या और बड़ा छोटा है तो क्या और बड़ा है तो क्या, दान की बचिया के दांत नहीं गिने जाते। नेक्स्ट, दाने दाने पर मुहर। यानी अपना अपना भाग्य। यानी फॉर एग्जाम्पल, श्याम कई वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था परंतु अभी तक नहीं लगा, लेकिन उसके छोटे भाई ने पहली बार ही सरकारी नौकरी हेतु परीक्षा दी और उसकी नौकरी लग गई। सच ही है, दाने दाने पर मुहर। नेक्स्ट, दाल भात में मुसलचंद। यानी अवांछित एवं अनुचित हस्तक्षेप करना। फॉर एग्जाम्पल, पति पत्नी में नोकझोंक हो रही थी। पड़ोसन ने टोका कि आपस में क्यों लड़ रही हो। पत्नी ने तपाक से जवाब दिया कि हम आपस में ही सुलट लेंगे, आप दाल भात में मुसलचंद क्यों। नेक्स्ट, दीवारों के भी कान होते हैं। यानी गोपनीय बातचीत बहुत सावधानी से करनी चाहिए क्योंकि उस बात की औरों के ज्ञात हो जाने की संभावना बनी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, धीरे बात करो, कोई सुन लेगा, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है सुनने वाला, क्या पता कोई कब आ जाए। दीवारों के भी कान होते हैं। नेक्स्ट, दुधारू गाय की लात भी अच्छी। यानी जो व्यक्ति लाभकारी है उससे थोड़ा बहुत नुकसान भी सहन कर लेना उचित है। फॉर एग्जाम्पल, उसका मजाज तेज है, बीच बीच में कहासुनी कर लेता है, किंतु वह काम अच्छा करता है, कारखाना उसी के बूते पर चलता है। इसलिए मैंने तो सोच रखा है कि दुधारू गाय की लात भी अच्छी। नेक्स्ट, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। यानी दुविधाग्रस्त व्यक्ति को किसी की भी प्राप्ति नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, वह कभी व्यापार करने की सोचता है तो कभी नौकरी करने की। ऐसा सोचते सोचते वह दोनों ही कामों को ठीक से नहीं कर पाया। वह उसके तो दुविधा में दोनों रह गए, माया मिली न राम। नेक्स्ट, दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है। यानी एक बार धोखा खाया हुआ व्यक्ति आगे सतर्क हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सुरेश की बस में एक बार जेब क्या कटी कि वह अब अपने पास बैठने वाले हर आदमी पर शक करता है। सच ही कहा है कि दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है। नेक्स्ट, दूध का दूध, पानी का पानी। यानी सही न्याय करना, सही को सही और गलत को गलत बताना। फॉर एग्जाम्पल, धनिया ने सारी बात पंचों के सामने रखी। पंचों ने अपना निष्पक्ष फैसला सुनाकर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। नेक्स्ट, दो लड़े तीसरा ले उड़े। यानी दो के झगड़े में तीसरे की बन जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, योगेंद्र और विक्रम दोनों एक खिलौने के लिए लड़ रहे थे, तभी महेश आया और वह खिलौना लेकर भाग गया। सच ही है, दो लड़े तीसरा ले उड़े।
नेक्स्ट धक डाले धाक नेक्स्ट धक डाले चांद नहीं छुपता। धक डाले चांद नहीं छुपता यानी सज्जन की निंदा से उसकी सज्जनता छिपती नहीं। फॉर एग्जाम्पल करसन एक सज्जन व्यक्ति था। लोग उसकी सज्जनता पर उंगली उठाते थे, लेकिन उसके कार्यों से उसकी सज्जनता लोगों से छिपी नहीं थी। सच ही है, धक डाले चांद नहीं छुपता। नेक्स्ट धनवंती को काटा क्या लगा, लोग दौड़े हजार यानी धनी के कष्ट में बहुत लोग सहायता के लिए आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गांव के जमींदार की थोड़ी तबीयत क्या खराब हुई, सभी गांव वाले उसकी तबीयत पूछने पहुंच गए। सच ही है, धनवंती को काटा लगा, दौड़े लोग हजार। नेक्स्ट धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का यानी जो दो भिन्न पक्षों से जुड़ा रहता है वह कहीं का नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल मजदूर नेता अपने मजदूरों को धोखा देकर मिल मालिक का पक्ष लेने लगा। फिर उसका किसी बात पर मालिक से भी झगड़ा हो गया। अब उसकी स्थिति ऐसी है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। नेक्स्ट न उदो का लेना न मादो को देना यानी किसी से कोई मतलब नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल मुझे श्याम और सिरिस के झगड़े में मत घसीटो, मैं अपने हाल में मस्त रहता हूँ। मुझे न उदो का लेना न मादो को देना। नेक्स्ट न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी यानी किसी कार्य को करने के लिए अव्यवहारिक शर्त लगाना। फॉर एग्जाम्पल आदिवासियों की एक सभा में मंत्री ने कहा कि तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ, हम उन्हें नौकरी दे देंगे। एक आदिवासी ने उठकर कहा कि खाने को तो अनाज ही नहीं है, पढ़ाए कहाँ से। न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। नेक्स्ट न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी यानी किसी समस्या के मूल कारण को ही नष्ट कर देना। फॉर एग्जाम्पल आतंकवादियों और तस्करों से परेशान होकर भारत सरकार ने पाकिस्तानी सीमा पर तार लगाने का काम प्रारंभ कर दिया ताकि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। नेक्स्ट न सावन सूखा न भादो हरो यानी हर परिस्थिति में एक सा बना रहना। फॉर एग्जाम्पल सीताराम जी अच्छी फसल होने पर न ही खुश होते हैं न ही बिगड़ने पर दुखी। सही कहा है कि न सावन सूखो न भादो हरो। नेक्स्ट नक्कार खाने में तूती की आवाज़ यानी बड़ों के बीच में छोटे आदमी की कौन सुनता है। फॉर एग्जाम्पल महेंद्र को लोकसभा का पार्टी से टिकट मिल गया और हार गया। कुछ कार्यकर्ताओं ने पहले ही कहा था कि महेंद्र बदनाम आदमी है, टिकट मत दो, पर नक्कार खाने में तूती की आवाज़ को कौन सुनता है। नेक्स्ट नटनी जब बांस पर चढ़ी तब घूंघट कहाँ यानी बेशरम होने पर लज्जा का कोई स्थान नहीं। फॉर एग्जाम्पल रमेश अनेक बार रिश्वत लेते हुए पकड़ा जा चुका है, फिर भी कोई शर्म नहीं है। सही कहा है कि नटनी जब बांस पर चढ़ी तब घूंघट कहाँ। नेक्स्ट नदी नाव संयोग यानी क्षणिक साथ। फॉर एग्जाम्पल बरसों बाद रमेश और मीना की मुलाकात नेट की परीक्षा के दौरान कुछ समय के लिए हुई। उनका मिलना नदी नाव संयोग जैसा है। नेक्स्ट नया 9 दिन पुराना 100 दिन यानी नया 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 है पुराना सोना। फॉर एग्जाम्पल विदेशी सभ्यता और संस्कृति हमारी सभ्यता और संस्कृति के सामने नहीं टिक सकती। सही कहा गया है, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। नेक्स्ट नाक कटी पर घी तो चाटा यानी बेइज्जत होकर कुछ पाना। फॉर एग्जाम्पल श्याम ने अपना वेतन बढ़वाने के लिए मालिक से बहुत मन्नत की, फटकार खाई, आत्मसम्मान दाव पर लगाया, तब कहीं जाकर वेतन में वृद्धि हुई। सच ही है, नाव कटी पर घी तो चाटा। नेक्स्ट नाच न जाने आंगन टेढ़ा यानी अपनी अयोग्यता के लिए साधनों को दोष देना। फॉर एग्जाम्पल चित्रकार को चित्र तो बनाना आता नहीं और कहता है कि ब्रश ही अच्छा नहीं था, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नेक्स्ट नाम बड़े और दर्शन छोटे यानी गुणों से ज़्यादा प्रसिद्धि बतलाना। फॉर एग्जाम्पल LMB का नाम सुनकर मिठाई मंगवाई, लेकिन हम लोगों को ज़रा भी पसंद नहीं आई। ऐसा ही कहा है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। नेक्स्ट निर्बल के बल राम यानी असहाय की ताकत ईश्वर ही होता है। फॉर एग्जाम्पल आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद भी राम सहाय की तीनों पुत्रियां सरकारी पदों पर पहुंच गई। सही कहा है कि निर्बल के बल राम। नेक्स्ट
नीचे की सांस नीचे, ऊपर की सांस ऊपर, यानी संकट में घबरा जाना। फॉर एग्जांपल, आयकर विभाग का छापा पड़ते ही मिल मालिकों की नीचे की सांस नीचे, ऊपर की सांस ऊपर हो गई। नेक्स्ट, नीम यानी अधूरा, नीम हकीम खतरे जान, यानी अज्ञानी एवं अनुभवहीन की राय खतरनाक होती हैं। फॉर एग्जांपल, किसी यो ही नए ठेकेदार से मकान मत बनवा लेना। किसी अनुभवी इंजीनियर की राय जरूर लेते रहना, क्योंकि नीम हकीम खतरे जान। नेक्स्ट, नेकी और पूछ पूछ, यानी शुभ कार्य करने के लिए क्या पूछना। फॉर एग्जांपल, मैं गौशाला में चंदा दे सकता हूँ, यह तो उत्तम विचार है। नेकी और पूछ पूछ। नेक्स्ट, 9 दिन चले 2.5 कोस, यानी दिन भर चले 2.5 कोस, यानी बहुत सुस्ती से काम करना। फॉर एग्जांपल, मैं तो अपने मकान के ठेकेदार को बदलूंगा, 3 महीने में तो अभी नींव ही भरी है, उसका तो यही हाल है कि 9 दिन चले 2.5 कोस। नेक्स्ट, 9 नकद ना तेरे उधार, यानी यदि लाभ शीघ्र मिल रहा है तो वह बाद में मिलने वाले अधिक लाभ की तुलना में अच्छा है। फॉर एग्जांपल, ओम प्रकाश ने दुकानदार से कहा कि 10 किलो चीनी उधार दे दो, 15 दिन बाद तुम्हारे रेट में 5 रुपये अधिक दे दूंगा। दुकानदार ने बोर्ड की तरफ इशारा किया और उस पर लिखा था 9 नकद न तेरे उधार। नेक्स्ट, 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, यानी जीवन भर पाप करके अंत में धर्मात्मा बनने का ढोंग करना। फॉर एग्जांपल, आजकल के नेता वैसे तो कई अपराधों में लिप्त रहते हैं, लेकिन समाज को दिखाने के लिए सामाजिक संस्थाओं, धार्मिक अनुष्ठानों में दान देते हैं। सही कहा है, 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। नेक्स्ट, पकाई खीर पर हो गई दलिया, यानी भाग्य का साथ न देना। फॉर एग्जांपल, रमेश ने जमीन खरीदी थी प्लॉट काट कर रुपये कमाने के लिए, लेकिन ज़मीन की कीमत में निरंतर गिरावट आ रही है। उसके साथ तो पकाई खीर पर हो गई दलिया। नेक्स्ट, पराधीन सपने सुख नाही, यानी पराधीनता में सुख नहीं। फॉर एग्जांपल, आपने कंपनी की नौकरी छोड़कर चार्टेड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस क्यों शुरू की। वह नौकरी थी और वह भी प्राइवेट कंपनी की। कहाँ है ना कि पराधीन सपने सुख नहीं। नेक्स्ट, 5 उंगलियां घी में है, यानी पूरी तरह से संपन्नता, यानी रोहन का फॉर एग्जांपल, रोहन का व्यापार भी अच्छा चल रहा है और बेटा राजकीय सेवा में है तथा बहू का अध्यापिका के पद पर चयन हो गया। उसकी तो भाई अब 5 उंगलियां घी में है। नेक्स्ट, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, यानी सब इंसान एक समान नहीं होते। फॉर एग्जांपल, रामदास जी का छोटा बेटा बहुत सेवा करता है और बड़ा बेटा हमेशा जायदाद के लिए झगड़ता रहता है। ऐसा ही कहा है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। नेक्स्ट, पाँव उखड़ना यानी कमज़ोर पड़ना। फॉर एग्जांपल, महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर की सेना के पाँव उखाड़ दिए। नेक्स्ट, पानी पीकर जात पूछना, यानी काम समाप्ति कर उसके सभी पहलुओं पर विचार करना। फॉर एग्जांपल, पहले लड़की की शादी अनजान घर में कर दी, अब पूछ रहे हो लोग कैसे हैं। अरे पानी पीकर जात नहीं पूछी जाती। नेक्स्ट, पाप का घड़ा भरकर डूबता है, यानी पाप जब बहुत अधिक बढ़ जाता है तब विनाश होता है। फॉर एग्जांपल, सोहनलाल सेठ ने मिल के मजदूरों पर बहुत अत्याचार किया, अंत में मिल बंद हो गई। सही कहा है, पाप का घड़ा भरकर डूबता है। नेक्स्ट, पाव भर चून पुल भर रसोई, यानी कम भोजन पर अधिक लोगों को बुलाना। फॉर एग्जांपल, रमा ने खाना तो बनाया 10 लोगों का और खाने बुला लिया 25 लोगों को। यह तो वही बात हुई कि पाव भर चून पुल भर रसोई। नेक्स्ट, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं, यानी जिसका काम है उसे अपना काम करवाने के लिए काम करने वाले के पास जाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, दिनेश महेश से पुत्री की शादी में मदद भी लेना चाहता है और याचना भी नहीं करना चाहता, उसके घर भी नहीं जाना चाहता। यह कैसे संभव है। उसे समझना चाहिए कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं। नेक्स्ट, प्रभुता पाही का ही मद नाही, यानी उच्च पद प्राप्त करके
किसे घमंड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, कैलाश गांव का साधारण सा लड़का था। अफसर बनने पर किसी से बात ही नहीं करता। सच ही कहा है कि प्रभुता पाही काहि मद नाही। नेक्स्ट, पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। यानी योग्यता होने पर भी दुर्भाग्य से योग्यता अनुसार काम न मिलना। फॉर एग्जाम्पल, आजकल कितने युवक MBA की डिग्री लेने के बाद छोटी मोटी कंपनियों के उत्पाद बेचने का काम कर रहे हैं। ऐसा वे सही रोजगार न मिलने के कारण करते हैं। ऐसा ही कहा है, पढ़े पार से बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। नेक्स्ट, फरासो जरा बरसो बुताना, यानी जो फला है सो जड़ेगा, जो जला है सो बूझेगा। अर्थात सभी लोग अपने अंत को प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस संसार में सभी चीज़ें नश्वर हैं, सभी का अंत निश्चित है। सही कहा है, फरासो जरा बरसो बुताना। नेक्स्ट, फलेगा सो जड़ेगा, यानी सुख के बाद दुख अवश्यंभावी है। फॉर एग्जाम्पल, सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। हमें दुख आने पर परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि फलेगा सो जड़ेगा। नेक्स्ट, फिसल पड़े तो हर हर गंगे, यानी काम बिगड़ जाने पर यह कहना कि यह तो किया ही ऐसे गया था। फॉर एग्जाम्पल, फेल हो गया तो नरेश कहता है डिवीज़न खराब हो गया तो इसलिए जानबूझकर फेल हो गया। यह तो वही बात हुई कि फिसल पड़े तो हर गंगा। नेक्स्ट, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी मूर्ख किसी अच्छी वस्तु की कदर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, टीवी पर ज्यों ही पंडित जसराज का शास्त्रीय संगीत आने लगा तो गौरव ने कहा क्या रोना धोना लगा रखा है, और टीवी ही बंद कर दिया। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। नेक्स्ट, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, यानी जिसका कष्ट पाना तय है वह अंततः विपत्ति में पड़ेगा ही। फॉर एग्जाम्पल, शीला ऑपरेशन से डरती थी, इसलिए ऑपरेशन करवाना टालती रही, किंतु आज तो डॉक्टर ने कह दिया कि 2 दिन में ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। शीला ने कहा ठीक है, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। नेक्स्ट, बनिया मीत न वैश्या सती, यानी वैश्या कभी चरित्रवान नहीं होती, न व्यापारी किसी का मित्र, न व्यापारी नहीं बनिया मीत न वैश्या सती, यानी वैश्या कभी चरित्रवान नहीं होती, न व्यापारी किसी का मित्र नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, शर्मा जी बनिए के साथ व्यापार करने लगे और बाजारू औरत से प्यार कर बैठे, दोनों के चक्कर में बर्बाद हो गई। सही कहा है, बनिया मीत न वैश्या सती। नेक्स्ट, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, यानी जिसने कष्ट नहीं सहा वो दूसरों का कष्ट क्या जाने। फॉर एग्जाम्पल, हरिया काका का लड़का शहर में नौकरी के लिए दर दर भटकता रहा, उसे नौकरी नहीं मिली। तो इस बात पर जमींदार का बेटा कहता है कि नौकरी पाना कौन सा मुश्किल है, सच ही है बांझ क्या जाने परसों की पीड़ा। नेक्स्ट, बॉबी में हाथ तू डाल और मंत्र में पढ़ूँ, बॉबी में हाथ तू डाल और मंत्र में पढ़ूँ, यानी चालाकी से दूसरे को खतरे में डालना। फॉर एग्जाम्पल, शीतकाल अवकाश बढ़वाने के लिए टीना ने नीना को प्रधान अध्यापक के पास भेजकर वही किया कि बॉबी में हाथ तू डाल और पत्र मंत्र में पढ़ूँ। नेक्स्ट, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, यानी आज के युग में धन ही सब कुछ है। फॉर एग्जाम्पल, आधुनिक परिवेश में यह मानसिकता दिखाई देती है कि किसी भी वस्तु व्यक्ति का प्रभाव नहीं है, चारों तरफ सिर्फ रुपये का ही महत्व है। सही कहा है, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। नेक्स्ट, बासी बच्चे ना कुत्ता खाए, यानी ज़रूरत भर का काम करना। फॉर एग्जाम्पल, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं को एकत्र करना चाहिए जिसका वह उपयोग कर सके, ताकि व्यर्थ बर्बादी न हो, अर्थात बासी बच्चे न कुत्ता खाए। नेक्स्ट, बाढ़ ही जब खेत को खाए तो रखवाली कौन करे, यानी रक्षक ही भक्षक हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आजकल पुलिस ही जनता को परेशान करती हैं और अपराधियों की तो बात ही क्या है। ऐसा ही कहा है, बाढ़ ही जब खेत को खाए तो रखवाली कौन करे। नेक्स्ट, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख,
यानी मांगने पर तुच्छ वस्तु देने से भी कोई इनकार कर सकता है और बिना मांगे कोई बहुमूल्य भी दे सकता है। फॉर एग्जांपल, सुनील के पिता सुनील के विवाह के लिए बढ़ चढ़कर दहेज मांगते रहे, लेकिन कोई देने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब उन्होंने मांगना बंद कर दिया तो सुनील का विवाह उसके पिता की अपेक्षाओं से भी अच्छा हुआ। यही तो है कि बिन मांगे मिले न भीख। नेक्स्ट, बिल्ली के हाथ से छीका टूटा, यानी बिना प्रयास किए किसी अयोग्य व्यक्ति को फल प्राप्त हो जाना। फॉर एग्जांपल, सुधीर को सड़क पर लॉटरी का टिकट मिल गया और संयोग से लॉटरी उसी टिकट की खुल गई। यह तो बिल्ली के भाग्य से ही छीका टूटा। नेक्स्ट, बूढ़े तोते भी कभी पढ़ते हैं, यानी बुढ़ापे में कुछ सीखना कठिन हो जाता है। फॉर एग्जांपल, रामकिशन की उम्र 55 वर्ष है। उसके अधिकारी उनसे कंप्यूटर सीखने के लिए कह रहे हैं। कंप्यूटर सीखना इस उम्र में आसान है क्या? सच ही है, बूढ़े तोते भी कभी पढ़ते हैं क्या? नेक्स्ट, बैठे से बेघर भली, यानी निरर्थक बैठे रहने के बजाय कम लाभ के लिए भी कुछ न कुछ काम करना। फॉर एग्जांपल, राम सहाय को प्रतिदिन 400 रुपये मजदूरी मिलती थी, लेकिन बेरोजगारी के कारण वह 150 रुपये में भी काम कर रहा है। सच ही है, बैठे से बेघर भली। नेक्स्ट, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो, यानी बुरा काम करने पर अच्छा नतीजा कैसे प्राप्त हो सकता है। फॉर एग्जांपल, नेताजी के कर्मों के कारण उनके ही क्षेत्र की जनता ने उन्हें वोट देने से इनकार कर दिया। ऐसा ही कहा है, बोया बेल बबूल का आम कहाँ से होई। नेक्स्ट, बड़े बर्तन की खुरचन भी बहुत है, यानी जहाँ बहुत ज़्यादा धन होता है वहाँ घटता घटता भी पर्याप्त रह जाता है। फॉर एग्जांपल, अंबानी जी का व्यापार कितने भी घाटे में चला जाए फिर भी उसकी गिनती रईस लोगों में ही की जाएगी। सही कहा गया है कि बड़े बर्तन की खुरचन भी बहुत है। नेक्स्ट, भरी गगरिया चुपके जाए, यानी ज्ञानी गंभीर होता है। फॉर एग्जाम्पल, शिक्षा विभाग की सभा में सभी शिक्षक बढ़ चढ़कर अपने अपने ज्ञान का बखान कर रहे थे, लेकिन राधेश्याम मास्टर जी चुपचाप बैठे थे। सच ही है, भरी गगरिया चुपके जाए। नेक्स्ट, भागते चोर की लंगोटी ही सही, यानी जिससे कुछ न मिलता हो उससे कुछ भी पा लेना अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल, सीता ने जया से 6 माह के लिए 2 लाख रुपए उधार लिए थे। आज वह 10,000 रुपये लौटाने आई तो जया ने सोचा जो मिल रहा है वह तो लूँ। सही कहा है, भागते चोर की लंगोटी ही सही। नेक्स्ट, भीख मांगे आंख दिखावे, यानी असमर्थ होकर अकड़ना। फॉर एग्जाम्पल, मानसी अनाथ और विकलांग हैं, उसका पालन पोषण उसके रिश्तेदार करते हैं, लेकिन वह उनकी आलोचना दूसरे लोगों से करती हैं, उन्हें नीचा दिखाती हैं। यह तो भीख मांगे आंख दिखावे जैसा ही है। नेक्स्ट, भूखे भजन न होए गोपाला, यानी भूखे रहने पर कोई काम नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, खाना खाकर चलेंगे क्योंकि वहाँ काम करना है भाई, भूखे भजन न होए गोपाला। नेक्स्ट, पेड़ पर ऊन कोई नहीं छोड़ता, यानी जो कमज़ोर है उसका हर कोई शोषण कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, जनता सोचने लगी है कि सरकार कोई भी आय टैक्स का भार कोई कम नहीं करता। सच है, पेड़ पर ऊन कोई नहीं छोड़ता। नेक्स्ट, भैंस के आगे बीन बजाना, यानी मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देना निरर्थक होता है। फॉर एग्जाम्पल, इस जिद्दी न्यायाधीश के सामने तर्कपूर्ण बहस करना भी भैंस के आगे बीन बजाना है। नेक्स्ट, भौंकते कुत्ते को रोटी का टुकड़ा, यानी जो विरोध करे उसे लाभ देकर चुप करना। फॉर एग्जाम्पल, मजदूरों का नेता मजदूरों के साथ मिलकर मालिक का विरोध करने लगा था। मालिक ने अच्छा पद और वेतन में बढ़ोतरी करके उसे चुप करा दिया। सच ही कहा है, भौंकते कुत्ते को रोटी का टुकड़ा। नेक्स्ट, मन की मन में रह जाना, यानी इच्छा पूरी न होना। फॉर एग्जाम्पल, रश्मि ने सोचा था कि पति के प्रमोशन के बाद विदेश घूमने जाऊंगी, लेकिन एक के बाद एक जिम्मेदारी पूरी करने के कारण वह नहीं जा पाई। उसकी तो मन की मन में ही रह गई। नेक्स्ट, मन के लड्डुओं से पेट नहीं भरता, यानी केवल कल्पना कर लेने से तृप्ति नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने व्यापार की उन्नति के बारे में एक अच्छी कल्पनाएं करते रहते हैं, किंतु उसके लिए मेहनत बिल्कुल नहीं करते। भला मन के लड्डुओं
भला मन के लड्डुओं से पेट नहीं भरता। नेक्स्ट, मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी मन की पवित्रता ही महत्वपूर्ण है। सारे तीर्थ की यात्रा करने और मंदिरों में दर्शन करने से भी क्या लाभ यदि मन में दुर्भाव भरे हुए हैं, और यदि मन चंगा तो कटौती में गंगा। नेक्स्ट, मान न मान मैं तेरा मेहमान, यानी अवांछित रूप में किसी के गले पड़ना। फॉर एग्जाम्पल, वे रोज ताश खेलने के बहाने घर पर आ धमकते हैं, मुझे फुर्सत नहीं है, और मैंने उनको कई बार मना भी कर दिया, किंतु उन्होंने ठान रखी है कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। नेक्स्ट, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, यानी किसी के प्रति विश्वास हो तभी उसके प्रति आस्था पैदा होती है। फॉर एग्जाम्पल, गरिमा ने कर्सन की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा कि इस बार वरिष्ठ अध्यापक में चयन करा देना, और उसका चयन भी हो गया। इससे उसकी आस्था और भी बढ़ गई। सच ही है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। नेक्स्ट, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, यानी पीड़ित व्यक्ति का निष्क्रिय रहना। फॉर एग्जाम्पल, नरेश के घर चोरी हो गई, परंतु वह तो पुलिस में भी शिकायत नहीं करता, और मोहल्ले के लोग पुलिस वालों से झगड़ा तक कर रहे हैं। यह तो वही हुआ कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। नेक्स्ट, मुख में राम बगल में छुरी। मुख में राम बगल में छुरी, यानी अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन किंतु धोखे देने की नियत। फॉर एग्जाम्पल, सोहन के सामने तो मोहन इतना प्रेम दिखाता है, लेकिन जब मोहन चला जाता है तो बुराई करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ता। यह तो वही बात हो गई, मुख में राम बगल में छुरी। नेक्स्ट, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, यानी सीमित सामर्थ्य होना। फॉर एग्जाम्पल, सरपंच ने मुझे कहा कि मेरे पास आने से आपका काम नहीं होगा, किसी एमएलए से संपर्क करें। मैंने कहा कि मेरा तो एमएलए से परिचय नहीं है, मैं तो बस आपको जानता हूँ, मेरी तो मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक वाली स्थिति है। नेक्स्ट, मेंढकी को जुकाम, यानी मामूली आदमी द्वारा अपनी क्षमता का काम करने में भी नखरे करना। फॉर एग्जाम्पल, किसान ने कहा कि मैं धूप में काम नहीं करूँगा, लू लगेगी। वह मेंढकी को भी जुकाम होने लगा। नेक्स्ट, मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊ, मुझसे ही म्याऊ। मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊ, यानी मालिक के सामने नौकर का अकड़ना। फॉर एग्जाम्पल, राम ने जब समय पर कार्य न होने के कारण नौकर को डांटा तो वह अकड़ कर चिल्लाने लगा। तब राम ने कहा, मेरी बिल्ली मुझ ही से म्याऊ। नेक्स्ट, यथा राजा तथा प्रजा, यानी जैसा नेता वैसी जनता। फॉर एग्जाम्पल, अगर नेता भ्रष्ट हैं तो जनता भी भ्रष्ट हो जाएगी, और अगर नेता ईमानदार हैं तो जनता भी ईमानदार होगी, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। नेक्स्ट, यह मुंह और मसूर की दाल, यानी सामर्थ्य से बढ़कर बात या काम करना। फॉर एग्जाम्पल, रमेश के जेब में तो फूटी कौड़ी भी नहीं, और बातें लाखों की करता है। यह तो वही बात हो गई, यह मुंह और मसूर की दाल। नेक्स्ट, योगी था सो उठ गया, आसन रही बभूत, यानी पुरानी ख्याति समाप्त होना। फॉर एग्जाम्पल, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो गुटों में बट गया। पहले पूंजीपति अमेरिका, सेकंड साम्यवादी रूस, और धीरे धीरे साम्यवादी विचारधारा का पतन हो गया और रूस एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया। यथार्थ, योगी था सो उठ गया, आसन रही बभूत। नेक्स्ट, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, यानी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाने पर भी दम्भ की बू शेष रहना। फॉर एग्जाम्पल, पुराने राजा महाराजा का राज छिन गया, किंतु अब भी जनता से मिलना मिलाना अपनी शान के विरुद्ध समझते हैं। सच ही है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। नेक्स्ट, राम की माया कहीं धूप कहीं छाया, यानी प्रकृति के अनेक रूप एक ही समय में दिखाई देना। यानी फॉर एग्जाम्पल, भगवान की माया विचित्र है। संसार में कोई सुखी है तो कोई दुखी, कोई धनी है तो कोई निर्धन। ईश्वर की माया समझ में नहीं आती। इसी को कहते हैं कि राम की माया कहीं धूप कहीं छाया। नेक्स्ट, राम नाम जपना परे माल अपना, यानी ऊपर से ईमानदार अंदर से ठग। फॉर एग्जाम्पल, मंजू वैसे तो भक्तिन होने का ढोंग करती है, परंतु मन ही मन दूसरों का माल हड़पने को तैयार रहती हैं। यह तो वही बात हुई कि राम नाम जपना परे माल अपना। नेक्स्ट, लंका में सब 52 गज के,
लंका में सब 52 गज के, यानी एक से बढ़कर एक। फॉर एग्जांपल, सीता जब सब्जी लेने बाजार गई तो उसने लगभग सब्जी वाले से भाव तोल करवाया और देखा कि सब एक से बढ़कर एक दाम मांग रहे हैं। यह तो ऐसा है कि लंका में सब 52 गज के। नेक्स्ट, लिखित सुधाकर चंद्रमा लिखिगा राहु, यानी कोई अच्छी उपलब्धि के योग्य हो किंतु दुर्योग से परिणाम बुरा भोगना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, रश्मि ने शिक्षिका बनने के लिए बहुत मेहनत की और वह परीक्षा में सिर्फ 1 अंक से रह गई। यह तो वही बात हुई कि लिखित सुधाकर चंद्रमा लिखेगा राहु। नेक्स्ट, लिखे ऐसा पढ़े मूसा, यानी न पढ़ने योग्य लिखावट। फॉर एग्जाम्पल, उसकी लिखावट को कौन पढ़ सकता है, वह खुद सही पढ़ ले यही बहुत है। सचमुच लिखावट ऐसी है कि लिखे ऐसा पढ़े मूसा। नेक्स्ट, लेना एक न देना दो, यानी किसी से कुछ व्यवहार न रखना। फॉर एग्जाम्पल, जिस दिन से मीना की अपने घर वालों से लड़ाई हुई है तब से वह किसी से कोई मतलब नहीं रखती और कहती हैं कि मेरा तो इससे लेना एक न देना दो। नेक्स्ट, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी आदमी का प्रतिकूल समय आने पर उसका विवेक भी जाता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, रावण पंडित था, परम बुद्धिमान, किंतु उसने यह भी नहीं सोचा कि किसी की पत्नी चुराना कितना अधर्म है और वह उसके कुफल से बचेगा कैसे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। नेक्स्ट, विष दे पर विश्वास न दे, यानी किसी को स्पष्ट कहकर उसका बुरा कर दीजिए किंतु विश्वासघात मत कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि वह साल भर पहले ही मुझे कह देते कि मेरी लड़की उन्हें पसंद नहीं है तो मैं उसका विवाह कहीं और तय कर देता। अब साल भर बाद कहकर मुझे कहीं का नहीं रखा। कोई विष दे पर विश्वास न दे। नेक्स्ट, सेकी सेठ की धोती भाड़े की, यानी ज्ञान या धन न होने पर भी बड़ेपन दिखाना। फॉर एग्जाम्पल, अनिल के घर में तो खाने को अनाज नहीं और बाहर सेठ जी बना घूमता है, यानी कि सेकी सेठ की धोती भाड़े की। नेक्स्ट, सखी न सहेली भली अकेली, यानी एकांत में रहना। फॉर एग्जाम्पल, लक्ष्मी के पति की मृत्यु के बाद से वह कहती हैं कि उसे अकेलापन अच्छा लगने लगा है। सच ही है कि सखी न सहेली भली अकेली। नेक्स्ट, सब दान 22 पंसेरी, यानी अज्ञानी के लिए अच्छी बुरी सब चीज़ें एक समान। फॉर एग्जाम्पल, मंद बुद्धि सुनील के लिए तो सब दान 22 पंसेरी। नेक्स्ट, समय चूकी पुनी का पछताना, यानी अवसर बीत जाने पर फिर पछताने से क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, श्यामू को सिगरेट पीने से कैंसर हो गया, उसके बाद वह अपने सिगरेट पीने पर अफसोस करता है तो रामू उसे कहता है कि समय चूकी पुनी का पछताना। नेक्स्ट, समय पाकर तरुवर फले, यानी निरंतर परिश्रम करने से सही समय पर सफलता अवश्य मिलती है। सीमा ने अपनी नौकरी के लिए बहुत मेहनत की क्योंकि उसके दादाजी ने उसे बोला था कि समय पाए तरुवर फले, और आखिरकार उसकी नौकरी लग गई। नेक्स्ट, सज पके सो मीठा होई, यानी समुचित समय लेकर किया जाने वाला कार्य अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन ने सत्र के प्रारंभ से ही अपनी पढ़ाई की तरफ विशेष ध्यान दिया, इसलिए उसने विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सच ही है कि सज पके सो मीठा होई। नेक्स्ट, साप छछूंदर की गति होना, यानी दुविधा में पड़ना। फॉर एग्जाम्पल, बदमाशों के अत्याचार सहना भी मुश्किल और पुलिस में शिकायत करने से भी समस्या हल नहीं होगी क्योंकि वे बाद में बदला लेंगे। यह तो सांप छछूंदर की गति जैसा है। नेक्स्ट, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी बिना किसी नुकसान के लक्ष्य प्राप्त करना। फॉर एग्जाम्पल, तुम कुछ इस तरह से उनसे रुपयों की वसूली करके लाना कि रुपए भी आ जाए और आगे के लिए संबंध भी खराब ना हो। काम ऐसे करना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। नेक्स्ट, सांझे की हांडी चौराहे पर फूटती हैं, यानी साझेदार जब समाप्ति होती हैं तो सबके सामने उजागर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, संजय और विपुल में सांझे की दुकान के बाबत
झगड़ा हो गया और सारा बाजार जान गया, सारा उधर डूब गया, किसी को लाभ नहीं हुआ। सच ही कहा है कि सांझे की हांडी चौराहे पर फूटती है। नेक्स्ट, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, यानी सुख सुविधाओं में पैदा होने वाले को दुनिया में कोई कष्ट नजर नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, संगीता तो अमीर घर में पैदा हुई है, उसने तो झट कह दिया कि इस बार छुट्टियों में दक्षिण घूमने जाएंगे और सबको 2-2 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे। उसे मेरी परेशानी का पता नहीं। सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। नेक्स्ट, सावन हरे न भादो सूखा, यानी हमेशा एक जैसा रहना। फॉर एग्जाम्पल, सतीश कितना भी पौष्टिक भोजन कर ले उसके शरीर पर खाया पिया दिखाई ही नहीं देता। वह तो सावन हरे न भादो सूखा। नेक्स्ट, सूत न कपास जुल्हा से लटम लट, यानी बिना आधार और कारण किसी से झगड़ा करना। फॉर एग्जाम्पल, आलोक ने तुम्हारा मोबाइल छुआ तक नहीं, वह तुम्हारे पास सुरक्षित है, फिर भी आलोक से झगड़ा कर रहे हो। यह तो वही हुआ, सूत न कपास जुलाहे से लटम लट। नेक्स्ट, सूरदास की काली कामरी चढ़े न दूजो रंग, यानी स्वभाव कभी बदलता नहीं, आदतें इतनी पक्की होती हैं कि वो बदलती नहीं। फॉर एग्जाम्पल, सोहन की माँ उसे हमेशा चप्पल घर के बाहर उतारने को कहती हैं, लेकिन फिर भी वह उन्हें अंदर तक पहन कर आता है। सूरदास की काली कामरी चढ़े न दूजो रंग। नेक्स्ट, शेर को सवा शेर, यानी एक से बढ़कर एक। फॉर एग्जाम्पल, सुरेश हमेशा कक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त करता है और इस बात का उसे अभिमान था, किंतु जब से लेखराज कक्षा में आया वह पिछड़ गया। सच ही कहा है, शेर को सवा शेर। नेक्स्ट, हंसा था सो उड़ गया कागा भया दीवान, यानी भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में सत्ता अधिकार आना। फॉर एग्जाम्पल, मुगल सम्राट अकबर की मृत्यु के बाद सत्ता का परिवर्तन हुआ और सत्ता औरंगजेब के पास आ गई, जो अत्याचारी शासक था। अतः यह कहा जा सकता है कि हंसा था सो उड़ गया कागा भया दीवान। नेक्स्ट, हजारों टांकिया सहकर महादेव बनते हैं, यानी कष्ट सहन करने से ही सम्मान मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, महात्मा गांधी देश को आज़ादी दिलाने के लिए कई बार जेल में रहे, महीनों का उपवास किया और कष्ट सहा। सच है, हजारों टांकिया सहकर महादेव बनते हैं। नेक्स्ट, हथेली पर सरसों नहीं उगता, यानी प्रत्येक कार्य बिना एक प्रक्रिया और समय के पूर्ण नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, टेलीविज़न बनाना सीखने में 1 वर्ष का परीक्षण चाहिए। यदि सोचते हैं कि 2 महीने में सीख लेंगे तो यह संभव नहीं है जनाब, हथेली पर सरसों नहीं उगा करती। नेक्स्ट, हाथ कंगन को आड़ से किया, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जंगलों में इस समय भी लकड़ियां काटी जा रही हैं, आप हमारे साथ अभी चलिए और देख लीजिए। हाथ कंगन को आड़ से किया। नेक्स्ट, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, यानी कथनी और करने में अंतर। फॉर एग्जाम्पल, कुछ मंत्री अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा कर देते हैं, किंतु फिर अपने रिश्तेदारों के नाम संपत्ति इकट्ठी करते रहते हैं। सचमुच हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। नेक्स्ट, होनहार बीरवान के होत चिकने पात, यानी प्रतिभाशाली का प्रभाव स्वतः ही दिख जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सुभाष चंद्र बोस तो बचपन से ही विद्रोही थे, वे बचपन में ही अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने का खेल खेलते थे। सही ही कहा है कि होनहार बीरवान के हो तो चिकने पात। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर आपको हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। थैंक यू फॉर ऑल।